अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बूढ़े बच्चियां जब घरों में पैदा होती हैं और जब किसी बहुत ही प्यारी बच्ची को देखते हैं और घर की किसी बच्ची को देखते हैं तो उनको हमेशा दुआ करते हैं कि बेटा अल्लाह तुम्हारे बहुत अच्छे नसीब करे। और उनकी इस एक दुआ से मुराद ये होती है कि इंशाल्लाह जब ये बड़ी हो और जब अगले घर में जाए तो उसको बहुत अच्छा ससुराल मिले, उसको बहुत प्यार करने वाला मियाँ मिले और उसके अल्लाह पाक बहुत नेक बख्त करे। मतलब उसकी ज़िंदगी में जो भी हो बहुत अच्छा और उसको कभी कोई गम देखने में ना मिले। क्योंकि मुझे लगता है कि ये दुआ ना लड़कों के लिए भी करनी चाहिए। हमें सिर्फ बच्चियों के नेक नसीब के वाले से दुआ नहीं मांगनी चाहिए, हमें लड़कों के भी नेक नसीब के वाले से दुआ मांगनी चाहिए कि उसको भी आगे जाके बहुत अच्छा जीवन साथी मिले जो उसकी ज़िंदगी में आने वाली बहुत सारी मुश्किलों को अपनी बरकतों से आसान भी कर दें। क्योंकि जो शादी का इतना खूबसूरत रिश्ता है ये चलता जो है ये दोनों मियाँ और बीवी के आपस में कितने एक दूसरे को सपोर्ट देने से चलता है और दूसरे से मोहब्बत में, और दोनों की एफर्ट शामिल होती हैं, सिर्फ बीवी की एफर्ट नहीं, इसमें मियाँ की एफर्ट भी शामिल होती है। और क्योंकि जब मैं बात ही कर रही हूँ शादीशुदा जोड़े की तो आज मैं एक ऐसे शादीशुदा जोड़े को अपने शो में दावत देने जा रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारा कपल है। उनमें जो खातून है बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान की मंझी हुई अदाकारा, मंझी हुई होस्ट, और सबसे बड़ी बात है कि जब ये शादी के बंधन में बनने जा रही थी तो इन्होंने अपने हस्बैंड और अपनी बनने वाली फैमिली के लिए ब्रेक ले ली। और अगर मैं ये कहूँ कि ये वो खातून हैं कि जिन्होंने मकान को घर बनाने के लिए अपने घर वालों को प्रेफरेंस देने के लिए, अपने हस्बैंड को प्रेफरेंस देने के लिए ब्रेक ली तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उनका शुमार एग्जैक्टली उन्हीं खवातीन में होता है जो बिलीव करती हैं कि मकान नहीं घर होना चाहिए। जी, तो हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी सादिया इमाम, और आज बल्कि हमारे बहुत प्यारे हमारे कहते हैं दामाद जो है वो आज अदनान भाई हमारे साथ शो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। आपको तो शो में ज्यादा खुश आमदेद कहेंगे क्योंकि सादिया तो एक तरह से हमारे शो का हिस्सा है। हम जब भी कोई बड़ा मजेदार टॉपिक कर रहे थे ना तो हम कहते हैं भी इसमें हम इनको बुलाएंगे कि अपना इनपुट जबरदस्त जिस तरीके से देती है। आप सबकी मोहब्बत है, आपकी टीम की मोहब्बत है कि आप लोग याद रखते हैं। वो तो याद तो हमने रखने, क्योंकि पता होता है कि बहुत सी बातें में पता है कि जिसमें दिल से बात करने की ज़रूरत होती है ना तो हम हमेशा कहते हैं भाई ये जैसे हमने सादिया जी को बुलाना है। वैसे कैसा लगता है जब वो सारा फ्लैशबैक देखते हैं? ये वाले ड्रामे ना तो मुझे खुद याद नहीं था, मैं अपनी आवाज़ सुन रही थी, या अल्लाह कितनी पतली आवाज़ थी। लेकिन ऑफ कोर्स आप एक उस एरा में दोबारा वापस जाते हैं, आपकी कामयाबी आपकी चीज़ें सामने होती हैं। अदनान में वैसे आपने सादिया जी का ये सारा एरा देखा हुआ है? देखा हुआ तो है ऑफ कोर्स। शादी के बाद, शादी के बाद बिठा के दिखाया। नहीं, शादी से पहले का बताया ना ये। नहीं, शादी से पहले मैंने बिल्कुल नहीं देखा था, मुझे बाद में पता चला। हाँ, तो मैंने कहा ओके ना करे नान भी, मतलब उनके पहले के जो ड्रामा इतने सारे वो वहाँ कहाँ इतना टाइम, जर्मनी में कहाँ, जर्मनी में टाइम के ड्रामे देखे आदमी, अपने ड्रामे नहीं मुकते हैं। वैसे पता है एक दूसरे के जो रिश्ता देखने से पहले आप दोनों ने वैसे कितने रिश्ते देखे थे? सिस्टर्स वगैरह देखती थी, जैसे होता है फैमिली में कि फैमिली मेम्बर्स ही सब देखते हैं। तो बस मैंने यही कहा था भाई अच्छी हो और अपना ये कि जो वहाँ पे मेरे साथ चलें। और फिर मेरी जो एक सिस्टर हैं हिना बाजी, उन्होंने फिर कहा अच्छा चलो ठीक है तुम बताओ तुम्हारी डिमांड क्या है। मैंने कहा मेरी डिमांड ये कि ख़ानदान अच्छा हो, नेक हो और लोग अच्छे हैं और लड़की लंबी हो। लड़की लंबी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं जर्मनी में वहाँ सब लंबी हैं। जी जी जी, हम आपका एक माइंड बहुत ही लंबे। जी। तो बस इस तरह फिर सिलसिला एक स्टार्ट हुआ, क्योंकि वालिदा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जब आई थी कि बेटा ये कि अपना देखना, शादी करो, अपनी लाइफ गुजारो, अच्छी ज़िंदगी, यही नहीं सिर्फ काम 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 काम। और ये कि कोई सादात की हो, शिया हो, जैसे एक फैमिली, जाहिर सी बात है आपके ख़ानदान लेके चल रहे होते हैं। तो मैंने उनकी बात को भी जाहिर सी बात है सामने अपने रखा। और क्योंकि आप जब से काफ़ी अरसे से बाहर रह रहे होते हैं तो आपका माइंड थोड़ा चेंज हो जाता है सोचने का, समझने का। तो फिर लेकिन जो माँ होती है वो बेलौस होती है, वो आपको बिल्कुल ही सही यानी बताएंगी कि जी आपने क्या करना है लाइफ के अंदर। तो बस ये सारी चीज़ें थी। फिर मैंने अपना एक माइंड बनाया कि चलें ठीक है। फिर लोगों ने, फिर सिस्टर्स वगैरह ने देखना शुरू किया और फिर मैंने उनको अपनी एक वाइफ। लेकिन जो यहाँ पे लैंड किए आप जाके, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि एक्टर या कुछ। मैंने कहा देखिए काम गलत नहीं होता है, कोई भी वर्क, लोग गलत होते हैं। जैसे
ये आप सीखते हैं बाहर रह के, जब आप इंटरनेशनल लोगों में जी, अक्सर लोग जब शोबिस के बारे में शोबिस ये नहीं, जिसने देखें गलत करना है उसे गलत करना ही है, चाहे वो बैंक की जॉब करे, गलत करना जी उसमें। हाँ, तो ये आप सीखते हैं बाहर रह के। तो खैर, तो मैंने कहा नहीं वो कोई इशू नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स बैकग्राउंड देखना चाहिए कि किस फैमिली से बिलोंग करता है आदमी, क्योंकि आप शादी कर रहे हैं, कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं, आज बनाई कल छोड़ दिया आपने, तो एक सिलसिला चल रहा होता है, नस्ल आगे बढ़ती है। ये मैं बात इसलिए खुल के बता रहा हूँ ताकि मैसेज होता है, हम यहाँ शो में बैठे हैं मैसेज देने के लिए। तो इस तरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर सिस्टर ने देखी और मुझे फिर ये पसंद आई, मैंने मेरी क्वाइट्स बताई भी थी। तो इनमें सबसे अच्छी चीज़ लगी बात करने का स्टाइल, और ये कि इनका माथा चौड़ा था, तो वो मुझे अच्छा, तो डिफरेंट बातें कर रहा हूँ आज। तो इस वजह से, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा, और फिर हाइट में मैंने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया, सही, फिर मैंने कहा चलें हील पहना देंगे। इतनी प्यारी लड़की है ये, एक ना हाइट की वजह से मिस कर रही है। जी, बस तो फिर इस तरह सारी चीज़ें चलती रही, और माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, खुशहाल ज़िंदगी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक और जनाब को खुशहाल रखे। मुझे वैसे आपने कितने वैसे रिश्ते देखे थे, क्योंकि ये ऐसी वो शुद्ध किस्म की अरेंज मैरिज है। हमें ये लग रहा था जी पता नहीं शोबिस के लोग इनकी तो पसंद की शादी होंगी, नहीं, अरेंज, टोटली अरेंज। बहुत तो नहीं, मैंने कोई रिश्ते नहीं, क्योंकि अम्मी पापा नोस के मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था शादी का। मुझे था कि अभी, क्योंकि आलिया की शादी के बाद तो मेरे पास जिंदगी जीने का मौका आया था ना, तो अब मुझे जीना है, पापा मम्मी के साथ एंजॉय करना है, हमने वेकेशंस करनी है, और टास्क था कि हमने अपना घर कंप्लीट करना है, जो एक वो था। तो वो सारी चीज़ों में हम लगे थे। तो वो 2010 में अम्मी पापा को जब मैंने कहा कि आप हज पे जाएं, कहीं भाई शादी के बगैर तो नहीं जा सकते, लड़की हो और शादी ना हुई हो तो ये कैसे हो सकता है। तो वो फिर एक टर्निंग पॉइंट बना। मैं कहा अच्छा आप जिससे कहेंगी मैं कर लूँगी, बस आप हज कर आ जाए। तो वो एक चीज़ थी, क्योंकि वो मुझे उससे पहले तो मैं डिले पे थी कि मैं अभी नहीं, अभी बड़ा टाइम है। मुझे लगता है शादी इज नॉट द एंड, बस हमारे तो अब आज है ना, बच्चे जवान होते हैं, बेटे जवान हुए, माओ को आपका बेटा आप भी कहती ना, अभी से थोड़े दिनों में मंगनियां कर लूंगी जल्दी। ये माओ के अरमान है कि बहू घर आ जाए, ये उसके सर पे सहरा देख लूं। तो मैं हर बार एक बड़ा प्रैक्टिकली मेरी सोच थी, और भांजे भतीजों को लेके भी मेरी ये बाजी से बड़ी बहस होती है कि आने वाली के भी तो ख्वाब होंगे ना कोई, उन ख्वाबों को कैसे वो पूरा करेगा। ये देखें कि आपका लड़का मुस्तहकम होना चाहिए, वो किसी पोजीशन पर होना चाहिए, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं खुद कमाने वाली थी, खुद करने वाली थी चीज़ें, तो एक सोच तो बड़ी क्लियर थी। बहुत सारे रिश्ते थे, डॉक्टर्स के थे, और फिर एक था कि मुझे पाकिस्तान से नहीं, अम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। और देखें फिर संजोग मिले भी ऐसे, कैसे मिला। और ये संजोग तो ऐसा कि जब मैं, मुझे याद है 20 साल पहले जर्मनी सीरियल करने गई थी, मैं कहा था मैं मर जाऊंगी, मैं जर्मनी नहीं आऊंगी। उफ, ऐसा कोई बड़ा बोल नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो शायद बोलना भी अच्छा हुआ, वरना ना मिलता। तो ये भी एक होता है। और कैसे कभी नहीं सोचा था कि मैं पापा मम्मी को छोड़ के, और वो यही हुआ। अम्मी उससे पहले ही चली गई, पापा 3 साल ही सर्वाइव कर सके, वो भी नहीं रह सकते थे, मैं भी नहीं रह सकती थी। और शायद उनके जाने के बाद ही फिर मैंने जो प्रॉपर एक टाइम होता है वो सोचा कि नहीं अब जरा होना चाहिए, वरना जान अटकी रहती है जहाँ पे माँ बाप होते हैं। क्योंकि अब मेरी तो जिंदगी उनके अंदर थी, तो उसमें, और इनका बड़ा उसमें सपोर्ट है, क्योंकि अम्मी के बाद मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हुए वे सब कुछ। हमने फ्लाई करना था वलीमे के नेक्स्ट डे, मेरी फ्लाइट थी, लेकिन अम्मी की सडन डेथ पे अदनान ने मुझे, बस मैं कह सकती थी, और हमारा वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी अरेंज मैरिज थी कि अभी दोस्ती वाला लेवल नहीं था हमारा कि कहेंगे जी खुल के बात कर सके, खुल के बात कर सके। तो बट ही नोस कि इसकी माँ भी 12 दिन पहले और 40वें के नेक्स्ट डे मैं इसको बिहा के घर तो ले आया हूँ, लेकिन ये उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। तो इन्होंने कहा आप रिलैक्स करें, आप इजी करें, आपको जब आना हो, मैं कोई जल्दबाजी नहीं है, जब आना, अभी नहीं आना, साल नहीं आना, 2 साल नहीं आना, आपको पापा को टाइम देना, आप दे, मैं आता जाता रहूँगा, घर आपका है, सब कुछ आपका अपना है, क्योंकि घर इन्होंने निकाह पे मुझे गिफ्ट कर दिया था, तो वो सारी चीज़ें के लिए आप सुकून से रहें। तो ये जो एक पहली सपोर्ट थी ना कि कोई टेंशन नहीं है मुझे, मैं और पापा फिर साथ रहे। फिर जब 1-1.5 साल पापा ने मुझे
पापा को भी संभलने में टाइम, पापा ने फिर मुझे पुश किया, नहीं बेटे अब तुम जाओ। उसको भी देखो, उसकी अच्छाई को इतना ना आजमाओ कि वो भी उस शादी बंदा क्यों करे। जिम्मेदार बेटी ना, तो देखे बेटियों की, मैं कहती हूँ खुश नसीब है वो लोग जिनके यहाँ बेटियां होती हैं। हाँ। क्योंकि बेटियों की जान जो है ना उनके माँ बाप के अंदर होती है, वो नहीं हिल सकती उनको छोड़ के। अच्छा वैसे मुझे पता है, जब दोनों की आपस में पहली बात हुई थी, याद थी क्या बात हुई थी आपकी? पहली बात तो इन्होंने मुझसे कहा था, आपने ये फ्लैट चप्पल क्यों पहनी है? मैं अब बताएं, वो कॉन्शियसली गई थी फ्लैट चप्पल पहन के? ये बताएं जरा। मुझे बिल्कुल ही, मेरी तो यूँ टाइट सी पोनी बंधी हुई थी और तारीख तय करने आए थे। ये दूसरी साइड पे बैठे थे, मैंने इनको देखा हुआ भी नहीं था, तो मैं तब भी बात नहीं थी, फ़ोन पे इन्होंने मुझे बोला था और मैं, इन्होंने वहाँ मनकबत पड़ी, पीछे की साइड पे बैठे, मेरे ससुराल आगे था। आपने अगर क्रीक विस्टा के अपार्टमेंट देखे तो ड्राइंग रूम एंड लाउंज का वो डिफरेंस है। तो अदनान को कोई सारे मेरे भाई बहन और सब ना मुझे माँ तो एकदम से इन्होंने, तो मैंने यूं चौंकी, मैं कहा कबूल है, आवाज इतनी कबूल है, क्योंकि सारी जिंदगी एक तो मुझे बहुत शौक था कि मैं पढ़ सकूं, मैं ये ड्यूटी निभाऊं। मैंने कहा, मैंने मांगा ही यही था, मुझे वो देना जो तेरा जिक्र करे, मुझे वो देना जो तेरा था कि उससे मेरी नस्ल वो चले। तो मैंने मांगी ये चीज़ थी। मैंने, मेरी नैन मुझसे पूछे, बेटा अब तुम बताओ हमें, मैं कहा कबूल है। अम्मी कह रही है मतलब कबूल है, कबूल है। तो ये एक जो मैं कहती हूँ ना, अदनान आपकी आवाज़ पे आके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आप जब पढ़ते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला कबूल करे वो ड्यूटी उनकी तरफ से, तो वो फिर वो होता है। अच्छा इन्होंने तो आपको ना, मैं कहते मैंने कहा माथा जो सर, हाँ। आपने क्या चीज़ नोट की मुझे बताएं? आवाज़ अभी बताया आपका, आवाज़ सबसे पहले तो ये एक आवाज़ थी कि हसीन आवाज़ में मुझे, आपने फिर कॉम्प्लीमेंट दिया इनको जब आपकी इनसे बात हुई कि आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है? हाँ, इन्होंने पूछा आपने, तो मुझे आप बातचीत ही नहीं हो पाई, मैं मिली भी नहीं, इसलिए मैंने कहा सो के इनसे पापा ने कहा था और मैंने भी कहा, मैं कहा आप जितना हमें सर्च कर सकते ना इंटरनेट पर, ताज़ा नया शुरू हुआ था, स्काइप होती थी उस वक्त, व्हाट्सएप कॉल नहीं होती थी हमारे, 2010 तक नहीं थी व्हाट्सएप कॉल ना, तो मैं कहा आप जितना सर्च करता कि उसके बाद भी आप हमें ब्लेम ना दें कि आपने ये किया। मैं कहा हो सकता है आपको मेरी 8 से 9 शादियां भी मिल जाएं, आपको मेरे बच्चे भी नजर आ जाएं, आपको पता नहीं क्या क्या चीज़ें, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हंस पड़े, कहेंगे मैं जिस मुल्क में रहता हूँ हम ये सब कुछ मेरे लिए बहुत खुली चीज़ें, आप छोड़ दें, तो वो चीज़ें बड़ी वाकई। मैं यहाँ कहूँगा कि डिसीजन मर्द की, यानी कि आपके अपने होने चाहिए, यानी कि आप किसी ने आपसे कह दिया, और जिसको कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज कान के कच्चे होना, वो चीज़ सही है। जी बिल्कुल सही बात आप है। फैमिली को इन्वॉल्व करें, लेकिन एक हद तक बिल्कुल सही बात है। डिसीजन आपके होने चाहिए, और चीज़ें मैं समझता हूँ कि इंसान को खुद, मर्द को। अच्छा मुझे पता है सादी जी, वैसे जब आपने मतलब ऑन योर पीक यू गॉट मैरिड और उसके बाद आपने डिस्टेंस कर ली, वो आपके लिए मुश्किल वैसे था? मुश्किल डिस्टेंस कर लेना? हाँ बिल्कुल था। ऑफ कोर्स आप बिल्कुल पीक पर हों और आपने 23-22 ईयर्स तक अपने आप को सस्टेन किया हो एज लीड कैरेक्टर में, तो उस वक्त जब मैं मॉर्निंग शो में आई ना, मुझे उस वक्त एक चैनल की तरफ से, तब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे थोड़ा सा अपने आप को वक्त देना चाहिए। अब मैं थोड़ी ये बात शेयर कर रही थी, मैं यहाँ आपकी बात कर दूंगा कि मुझे रेस्ट, मैं थक गई थी, मैं थक गई, अब मैं थक गई 23-24 साल, वरना माया आते हुए किसको बुरा लगता है, बताएं मुझे। तो मैंने कहा मैं थक गई, अब मुझे थोड़ा स्टे करना है, मतलब रेस्ट करना है मुझे अब, ये कि मैं अब नहीं, मैं ड्रामा छोड़ रही थी क्योंकि ड्रामा ISSM ने कम करना शुरू कर दिया था। मुझे तो कि अब मैं करूँगी तो सिलेक्टिव करूँगी, पहले की काम करने का मेरा रीजंस अलग थे, अब मुझे रीजंस नहीं चाहिए थे। मुझे पता था कि ये लगी बंदी मेरा आ रही है, इससे मेरा घर सुकून से चलेगा। हाँ। तो वो मैं अपने आप को पहले ही कॉर्डन ऑफ करना शुरू हो गई थी, तो बीच में ये आ गए, तो वो एक सिलसिला जो है वो बहुत अच्छा सा हो गया कि मालिक, वो कहते हैं ना आपके सिलसिले भी वही चला रहा होता है, आपको पता नहीं होता कि आपने कौन सा फैसला कब किस लिए किया है। तो ये अच्छा साथ में मुझे ये भी बताएं कि जो बंदी अर्न करी, तो मैं खुद भी अपने आप को देखती हूँ, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी और से मांगना, जो कि ना खुद बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है। सो आपके लिए वो चीज़ वैसे वो प्रोसेस कैसे? मैंने आज तक इनसे नहीं मांगा, पर मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी, पूछे इनसे, मैंने आज तक नहीं मांगा इनसे कि मुझे ये दे दें या मुझे इतने चाहिए, नहीं मांगा। इस रिश्ते की खूबसूरती होती है एहसास,
जब आप साथ रह रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है क्या ज़रूरत है औरत की, क्या नहीं है। तो वो चीज़ें अगर आप जहन में रखें तो मैं समझता हूँ औरत को हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कभी नहीं, इतने साल 12 साल माशाल्लाह हमारी शादी को हो रहे हैं। ज़िंदगी बड़ी सीधी सी होती है, हम उसको इतना उलझा के रख देते हैं ना, ऐसा होता नहीं है। यानी स्ट्रेस कहते हैं ना कि आप खुद ले रहे होते हैं, स्ट्रेस कोई ऊपर से नाजिल नहीं होते हैं। बिल्कुल। जब कोई सूर्य नहीं आती कि जी आपने ये आप पर हो गया, अभी हो गया। हम खुद ये फैलाते हैं। तो बाकी ये कि अच्छा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। और वैसे अदनान भी आपके लिए मुश्किल होता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसके मीरअप की यहाँ पे स्कूलिंग है सारी, ऑफ कोर्स वहाँ पे भी होती है बहुत सी स्कूल होती है, लेकिन वो जो एक डिस्टेंस है। मैंने एक्चुअली इन लोग का मीरअप का एडमिशन वहाँ करा दिया था, किंडरगार्टन 1 साल ये लोग रहे, लेकिन फिर मैंने खुद देखा कि ये खुश नहीं है क्योंकि एक तो वेदर सूट नहीं करता, फिर वहाँ इंग्लिश चलती नहीं है, जर्मन लैंग्वेज है, लैंग्वेज बहुत। फिर अच्छा, और मेरे पास जो मेरा बिजनेस है उसमें मेरे पास टाइम ही नहीं होता है इतना। मैं सुबह जो निकलता हूँ मैं आता हूँ शाम में, तो मैंने खुद चीज़ रियलाइज किया। आपका वहाँ पे रेस्टोरेंट्स का बिजनेस है? रेस्टोरेंट है, उसके अलावा आपके शो के तवस्सुल से जिसको जर्मनी आना हो, गेस्ट हाउस ज़रूरत है, वहाँ मेरे माशाल्लाह से 10 गेस्ट हाउस हैं माशाल्लाह जर्मनी के अंदर। और ये कि आएँ और वो सिर्फ समा का नाम देने तो मैं उनको डिस्काउंट दूंगा। ये आप जब ये नेक्स्ट टाइम शादी जी कहेंगे ना हमारी फैमिली के साथ हम भी नहीं आ जाएंगे। आप हमारी मेहमान हैं, आप लोगों के लिए 20% डिस्काउंट है। अपना घर है, मेरी वेबसाइट है और सारा कुछ। मैंने एक गेस्ट हाउस मीरअप के नाम पे है, आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। तो कहने का मकसद है ये, यानी कि हर चीज़ एक अगर आप मैनेज करें सही तरीके से तो वो हो जाती है। मेरे लिए तो बहुत इजी था, मैं कहता जी बात सुने, आपको पाकिस्तान पसंद है आप वहीं रहें, इस्लाम में तो हैं 4 शादियाँ कर लें, 3 कर लें, सही। तो लेकिन ये स्ट्रेस आप खुद दे रहे होते हो, और सही ना, कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है, डिसीजन सारे आपके खुद के हैं कि क्या करना है। इस बात करने से आपकी क्या बुराती मैंने मुझे बताया? हाँ मैंने भी कहा था, नहीं इन्होंने मुझसे कहा था, मैंने कहा आपको मेरी तरफ से इजाजत है, कहते हाँ एक ड्यूटी से बाहर हाँ अभी बाल ये नजर आ रहे हैं ना अभी तो अच्छा नाम मेरे सारे फैशन करके बाल बिल्कुल हाँ, लेकिन मुझे मेरे बाल बहुत प्यारे। तो कहने का मकसद है ये सारी चीजें होती हैं। तो मैंने इनसे यही कहा जब इस्लाम में जबरदस्ती नहीं तो मैं क्यों करूँ। तो फिर मैंने देखा यार मैं आता हूँ रात में, क्योंकि वहाँ आप मशीन हो, समझ रहे, बाहर प्रदेश के अंदर बहुत डीप डाउन डिप्रेशन में चली। फिर ये कि हाँ, मेरा मुझे डॉक्टर ने इनको बोला तुम अगर प्यार करते हो, इफ यू लव हर, तो तुम इसको भेजो इसके वहाँ, ये ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज मैं 75 kg, अदनान को खूबसूरती पसंद इंसान है ये, और मैं अजीब हो गई थी, मुझे मीरअप से उलझन शुरू हो गई थी। ये क्यों हुआ इसकी वजह से मैं ऐसी हूँ कि मैंने 45 kg अपना वेट देखा। कुछ भी हो आपके अंदर एक रहता है। फिर ये मुझे लेकर आए खुद, कहेंगे आप यहाँ रहे, घर लिया, सब कुछ किया, कहें आप रहे, आप टेंशन ना लें, आप फिक्र ना करें, आप रहें, मैं आता जाता रहूँगा, आपको जब आना हो ये भी टेंशन नहीं है। मैं साल में 2 दफ़ा चक्कर लगाती हूँ, तो वो मुझे वो होता है कि बस ठीक है, अब वो मेरा ना हनीमून पीरियड ख़त्म ही नहीं होके दे रहा, हर बार जब जाती हूँ बस वही टाइम है। माशाल्लाह। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मजीद दिल की बातें करेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। और आपको तो पता है कि हमारा एक सेगमेंट होता है दिल की बात, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आज का जो पूरा शो है ना ये सिर्फ और सिर्फ दिल की बातों के लिए ही है, क्योंकि आज हमारे साथ पहली बार हमारे शो में अदनान भाई मौजूद हैं और सादिया हमारी हर दिल अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले आप बता रही थी जब एक डिप्रेशन आपको हिट किया था, लेकिन मुझे उससे पहले भी मैं आपको ले जाती हूँ। हम बड़े लाडो पिट्टे होते हैं ना पाकिस्तान में, हमारे घर में सारी हेल्प मौजूद होती है, सफाई करने वाली आ रही है, कपड़े धोने वाली आ रही है, किचन में बंदा काम करे, कोई हेल्पर मौजूद होता है। जब आप वैसे बाहर गई थी और जब हर चीज़ खुद करनी होती है, वो कितना वैसे आपके लिए मुश्किल था? वो नहीं, अम्मी की ना एक आदत मुझे हमेशा से बड़ी अच्छी थी, क्योंकि अम्मी ने हमसे कभी ये हुआ नहीं कि मैंने पहले भी शायद बहुत दफ़ा शो में बताया कि एक संडे का दिन मुझे छुट्टी मिलती थी और वो पूरी अलमारी की यूँ निकाल के फेंक देती थी, अलमारी सेट करो। यार अम्मी हम देखें तो सही, भूल तो नहीं गई हो, क्योंकि मैं तो इतने साल काम में बिजी रहती थी, तो खाना मुझे नहीं आता था। याद आ गई मुझे, बिल्कुल हाँ, ऐसे करती थी। लेकिन हर काम बाथरूम में अपना खुद होती थी, शादी से पहले भी। और मुझे एक खप्त भी था, एक बाय आपके ब्लड में भी आता है ना, क्योंकि अम्मी के से ये हम सब बहनों में आया है, तो मुझे था सफाई सुथराई, ये सब चीज़ें थी, एक अंदर एक चीज़ थी। तो
जब मैं गई हूँ तो हमारे पास एक श्रीलंकन औरत थी जो वीक में 2 से 3 दफ़ा आती। अब फिर वही लैंग्वेज का मसला। अच्छा, अब वो बेचारी कर तो दे काम, अमद मुझे समझ तो ना आए कुछ कि ये क्या करके गई है, क्योंकि खिड़कियाँ बड़ी बड़ी वो साफ भी कर देती सब कुछ। मैं कहा इसको तो हटाएं, मैं जो और सारा दिन बोर हो के पागल हो रही, कह रहे तुम कर लोगी? मैं कहा हाँ कर लूंगी, लेकिन इसको हटाए। इसको मैं 1-1.5 घंटे में मेरा सारा काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ ना आपकी इतनी डस्टिंग है ना कुछ है। तो मुझे लगता था कि वो जो बोरियत वाला टाइम और मजीद उसकी चौकीदारी कर रही होती थी ना मैं, कि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, जबकि वहाँ कुछ नहीं। आपको उन्होंने एयरपोर्ट्स लगाए बच्चियों ने, और वो अपना काम वाम कर आके आपका साफ सुथरा घर चली जाती थी। तो वो मुझे उसमें नहीं, मुझे सिर्फ खाना पकाने की टेंशन थी, क्योंकि इनको खाना खाने का शौक। पहला दिन मुझे याद है, जब पहले सेकंड जब हम गए थे तो वो बड़ा मज़े का, जब हम पहुंचे तो इन्होंने ना बड़े मज़े 2 तवे निकाले, एक उल्टा और कह रहे आप रोटी सीधे तवे पे पकाती हैं या उल्टे तवे पे? नहीं, मेरी दोनों आंखें ये हो गई ना, ये क्या होने वाला है। जबकि मुझे रोटी पकानी आती थी। रोटी पापा, मैंने आपको ये किस्सा सुनाया मैं, कि मैं क्लास 9th में थी तब पापा ने कहा था अब ये रोटी पकाएगी तो मैं खाऊंगा। अरे मैंने जला के रोटी खिलाई अपने बाप को, जला। क्यों भाई, मेरी कोई अम्मी, और अम्मी कहती छोटी आपको क्या हो गया? नहीं, ये पकाएगी। और आलिया ऐसी धड़ अच्छी रोटियां बनाती थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने बाप पे रहम आना शुरू हुआ कि नहीं यार, बेचारे उसको भी शौक से खाते और 2 रुपए इनाम भी दे देते हैं। आज बहुत अच्छी, देखो आज कोने कच्चे नहीं थे, आज बहुत अच्छी थी। आज तुमने जलाई नहीं, बहुत अच्छी थी। तो आपकी जो ये हमें बाद में पता चलता है कि हमारे माँ बाप हमें ट्रेन कर, कॉन्फिडेंस। और जिस दिन मैंने उनको सही खिलानी शुरू कर दी, कह रहे बस अब ठीक है, अब कभी कभी हफ्ते में 1 दफा बना। अच्छा, ये जो अदनान भाई पुट्ठा और सीधा तवा लेके वहाँ पे बैठे हुए थे, तो अदनान भाई क्या पहले आपने खुद भी इस पे रोटियां बनाई थी हमारी लड़की के लिए? नहीं, स्पेशली पाकिस्तान से मंगवाए थे वालदा। हाँ, जब वालदा आई ना तो फिर मैंने उनसे कहा था अपना, हम लोग अम्मा कहते थे ना, इसमें बड़ी खूबसूरती होती है अम्मा कहने में, और क्योंकि पुराने ज़माने में तहजीब बहुत होती थी, और वो तहजीब बल्कि मैं कहूँगा कि रखनी चाहिए आपको। जैसे हमने कभी अपने वालिद साहब का नाम नहीं लिया, उनको हम अब्बी कहते थे, यानी अब्बी एक वर्ड है फारसी का, अरबी में, तो वो, और तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने जब अपनी वालदा को कहा, अम्मा को, कि अम्मा आप ऐसा कीजिए जब आइएगा ना तो 2 तवे ज़रूर ले, क्योंकि यहाँ मिलते नहीं, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक वाले चूल्हे होते हैं। हाँ, तो कह लेंगी अच्छा बेटा आप ले आएंगी। जब वो आई तो फिर वो लेकर आई थी वो ना। तो फिर जब उसके बाद जब शादी हो गई और जब ये आई तो फिर मैंने कहा वो बेगम वो रखे हुए हैं, अब आप देख लीजिए उसमें कौन सा वाला चाहिए वो इतना इंटरेस्टिंग था ना, ये निकाल कहते ये करके आप सीधे तवे पकाएंगे उल्टे तवे पकाएंगे। मैंने फिर ये कि अभी मुझे यूँ देख रही है, मैंने कह दी कि ये तो मेरी ख्वाहिशें थी सारी जो मैं अब आपको मैंने कहा मैं उल्टे तवे पे पका लेती हूँ, मैं सीधे पे पका लेती हूँ, आपको किस पे खानी है? हम वहाँ ना मिस कर रहे होते हैं ये चीज़ें। मैं आपको बताऊँ, खा तो आदमी लेता है, ठीक है ना, वहाँ जो रेस्टोरेंट वगैरह बने उनमें कोई टेस्ट नहीं, क्योंकि हमारी तरफ यूरोप इंग्लैंड फिर भी अच्छा है, वहाँ देसी बड़े रेस्टोरेंट खुले में यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि वो मिनी पाकिस्तान है। वो हमारा बहुत मूड होता है तो हम साउथ वाले जाके, क्योंकि करीब है, फ्लाइट ली और चले गए और वीकेंड गुजारा, खा पी के आ गए। लेकिन जर्मनी में हाँ, लेकिन जर्मनी के अंदर ये है कि बहुत कम है। अब 1-2 पाकिस्तानी बल्कि हमारे जानने वाले भी हैं, उन्होंने खोला है फ्रैंकफर्ट में, अपने देसी खाने बहुत अच्छे बना रहे हैं वहाँ पे। लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट जरा मीठे सालन बनाते हैं, हमें नारियल डल जाता है। इवन ये कि अगर आप फ्रांस जाएं, लियोन या कहीं भी जाएं आप, तो आपको बहुत ही कम है जो रेस्टोरेंट जो वाकई जो अच्छे हैं, जिनका टेस्ट, वरना है ही नहीं। अच्छा, जब आप खुद गए थे अदनान भाई, तो आपको तो जो बंदा लड़का परदेश जाता है तो वो भी घर का लाडू खाया जाता है। वो उम्र नहीं होती ऐसी कि आप जैसे फैमिली में सबसे छोटी, आप फैमिली में सबसे छोटी, ये भी सबसे छोटे, तो सबसे छोटा तो लाडला भी होता है। जब आप गए, मैं इनसे यही कहता हमने बड़ी अच्छी लाइफ यहाँ गुजारी अपने दौर में। कॉलेज लाइफ जो होती है आपको पता है, 1:30-2 बजे सो रहे हैं, फिर शाम में बस दोस्त आना शुरू, गाड़ियों को, और बड़ा अच्छा होता था कराची। अब जो हाल किया हुआ इन्होंने, अल्लाह माफ़ी दे, पूरा स्लम।
लेकिन ये कि खूबसूरत जगह से आए हुए ना, लेकिन नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ इन्होंने अच्छा वाला कराची भी देखा है अपने बचपन देखा। का। 1988 मैंने 1994 में छोड़ा था। अच्छा, हम यहाँ से हमने मूव किया था तो सब बहुत अच्छा होता था, पाक कॉन्सर्ट भी हो रहे हैं, मुशायरे भी हो रहे हैं और हर चीज़ बड़ा मज़ा आता था। और कॉलेज लाइफ आपको पता है जो एक होती है कि आप में ना कोई जिम्मेदारी ना कुछ, बड़ा चिल, यानी बड़ा अच्छा दौर था। वहाँ जाके आपको रोटी जब बनानी, आपको घर की याद आई, फिर आपने वहाँ जाके रोटियाँ सीखी? ऑफ कोर्स, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली से हम लोग आए हुए थे और सारी चीज़ें घर में मिल जाती थी। 11 बहन भाई होंगे माशाल्लाह से। आप हाँ, सोचें तो एक यानी बड़ा, लेकिन हमने एंजॉय किया उस दौर को। आपने पहले क्या चीज़ इनको बना के खिलाई? आपने नहीं बनाई? नहीं, इन्होंने सैटरडे को नूडल्स वगैरह इनको नूडल्स, बना के, सैलेड वगैरह हाँ, इनको ये बना के, जो यूरोपियंस खाने हैं, यूरोपियन इटालियन खाने, कुकों क्योंकि में मुझे तो वो ये पसंद है, कि मुझे पोजीशन नहीं पाकिस्तानी है, इतने हाँ। नहीं पसंद खाने। ओह, इटालियन। तो हाँ, इस वजह से इटालियंस खाने सारे। तो ये सारी चीज़ तो मैं मिस करता था, ये सारी चीज़ें। क्या बात है कि पिज़्ज़ा पास्ता, मतलब यार नो कैसे इसको बोलते, बट ओह माय गॉड, सबसे मजेदार जो खाना मुझे लगता है जो वो इटालियन कुजीन में है। सी है, रजोन है। क्या अच्छा, वैसे मुझे बताएं, मीरब, हमारी प्यारी बेटी की तस्वीर हम देख रहे हैं, जब ये पैदा हुई इसने आप दोनों को कितना तब्दील कर दिया और आपके रिलेशनशिप को वैसे कितना तब्दील किया? उसने तो आने से पहले दुनिया में हाँ ठहराव आ जाता है जिंदगी में, कर दिया था। और मैं समझता हूँ बहुत ठहराव आ जाता है, सोचते हैं आप बात करने, और इस रिश्ते में और खूबसूरती आ जाती है, रिस्पेक्ट और जब हमारी शादी हुई तो अदनान, लोग आते ना शादी की रात, एक लंबा लेक्चर देते माँ बाप की रिस्पेक्ट का, खानदान का। अदनान ने मुझसे कहा था, इनकी बातों में नहीं आइएगा, बच्चे के पीछे बिल्कुल पागल नहीं होइएगा, जिंदगी को एंजॉय करिएगा। हर चीज़ का एक वक्त होता है, क्योंकि बड़ी बहनें थी सारी, ये छोटे थे तो उन सबको ये था कि बस बेटा जल्दी हो जाए तो ये हो जाए, वो सबकी ख्वाहिशात ना। तो ये जब कमरे में घुसे तो पहली लाइन ही यही थी। तो वो तो अच्छा, उससे पहले ये इतनी तो पहले भी आपके शो में सुनाया कि मैं उससे पहले अपना पूरा घर किचन साफ की, ये और ये मुशक मुझे देख रहे हैं, क्या औरत है, पूरी दुल्हन बननी भी अपना किचन साफ कर रही है, सब कुछ कर रही है, और अंदर जाके दुपट्टा ओढ़ के बैठी। मैं कहा अब मुंह दिखाई देंगे, तो उतनी देर से मैं आपका मुंह ही तो देख रहा। हंस के दोनों गिर गए। अब पूरा जब किचन साफ कर आई, दोबारा शरारा पहना, बैठ गई, तो कह लिया अब क्या है? मैं कहा मुंह दिखाई तो दे, अरे तो इतनी देर से मुंह तो देख जो सफाई कर रही थी। सदान में दिल में खुश हो गया कि ये ऐसी चाहिए थी मुझे, ये देखो ये वहाँ जाएगी, सब चीजें सेट और मेरी मदद कर देगी। तो वो ये एक बड़ा ही कोई हमारा इंटरेस्टिंग वो था। खैर, लेकिन वो बात की हम बात कर क्या हम बात कर रहे थे कि जो मीरब की पैदा होने से पहले मीरब का हुआ ये कि ना, अच्छा ये बात हो गई, अब मेरे दिल दिमाग में कि इनको अभी बेबी नहीं चाहिए। अब हम जब मैं गई, एक ऑलरेडी 1 साल लेट में गई थी, तो जब मैं गई तो मैं नवंबर में ही मैंने कंसीव किया। अच्छा, मेरी जो जेठानी माँ होती हैं उसने कहा कि सादिया मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही थी, तो कह रही है तुम एक दफ़ा चेक कर लो। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ है नहीं, चेक कर, नहीं ऐसा कुछ, हम एक मज़ीद उस पर कर लो, कर लिया। अब 1.5-2.5 घंटे ना मैं तो इनसे वॉशरूम में जाके बंद होगी। ये कह रहे खैरियत है, तुम क्यों नहीं बाहर आ रही? मैं जाके क्या बताऊंगी, ये एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये डांट देंगे मुझे, मैंने तो किया था ये क्या। अच्छा नहीं, अपने ही बबाल, अपनी जंग अपनी चल रही, अभी बंदे से बात नहीं की है। मैं बाहर आई, मैंने इनको बताया, मैं कहा वो ये आया है। इन्होंने जिस तरह मुझे हक किया, मैं कहते सच बकी, अच्छा नहीं, अपनी बड़ी बहन को फोन मिलाया सबसे पहले, बाजी ये। तो मैंने इनको देख रही हूँ, ये कौन है और मैं किससे लड़ी थी अपने आप से, ये शख्स बिल्कुल अलग हो गया। क्योंकि हार्मोन्स आपके बेचारे थे अल्लाह, जो मेरी लड़ाई थी वो थी कि मुझे पता नहीं क्या रिएक्शन मिलेगा, कैसा मिलेगा, और ये तो इनको समझ नहीं आ रही, और इससे ये बिल्कुल फ्रेजाइल ना मैं हो गई इनके लिए कि तुम ये नहीं करो, तुम ये नहीं करो। मैं कहा नहीं मैं अभी ठीक हूँ, चलो डॉक्टर के पास। मैं कह रही अभी नहीं, रुक जाए, कल जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे। तो वो बिल्कुल एक चेंज, मैं मीरब ने आने से पहले ही जो एक फीलिंग होती है ना माँ बाप बनने की, उसने ही इनके अंदर का जो वो था ना कि नहीं अभी जिंदगी इंजॉय करेंगे। क्या मांगा था कि बेटा हो या बेटी, ये दोनों रहेगा? और नाम किसने सोचा था, किसने रखा? हमने अपने कोई इनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी, मेरी ख्वाहिश थी। देखें, ये तो मुझे चाहिए ही बेटी थी। मैंने
शादी से पहले ही अपने रब से मांग, मेरी जब शादी हो तो मुझे जब औलाद अता करना, मुझे मेरी बेटी देना, चाहे एक देना लेकिन देना मुझे मेरी बेटी। मुझे नहीं पता तू मुझे मेरे नसीब में कितनी औलाद लिखी है, लेकिन मुझे बेटी ज़रूर देना, और देना अपने हिस्से से देना। मुझे मेरे हिस्से से नहीं चाहिए, तेरे हिस्से से चाहिए, जो तेरी सना खाऊं, तेरी मदह करे तेरी। तो मुझे मेरी ये शुरू से जब शादी नहीं भी है, हाँ, वो छोटी सी है, वो पढ़ती बहुत हाँ, प्यारा पढ़ती है, तो सुना हुआ वो मुझे चाहिए थी, मेरी ख्वाहिश थी। मैंने इनको भी बताया था, मैंने कहा मुझे अल्लाह। और आपको पता है वहाँ के क्या डॉक्टर्स होते हैं, क्या कमाल। आई थिंक अदनान बिल्कुल ही पहली दफ़ा के हम उसमें चेकअप में गए थे, और उसने कहा मेचन कहते हैं वहाँ लड़की को, उसने कहा ब्यूटीफुल मेचन, एंड आई वाज शॉक्ड। यानी कि पहला अल्ट्रासाउंड जिसमें कुछ हमें पता नहीं है, एक नुक्ता, और वो कह रही है। मैंने कहा था इसने कैसे, ये तजर्बा वहाँ का कि उसको क्या था। उसने कहा खूबसूरत लड़की है, ये मुझे बता रहे, उर्दू ट्रांसलेट कर रहे और उससे लगे हुए, कह रहे लो भी होगी ख्वाहिश पूरी। वो कह रही खूबसूरत। मैंने कहा इसको कैसे पता, अभी तो वो टाइम भी नहीं आया। कहते वो डॉक्टर है, उससे जिंदगी से काम है। तो ये तजर्बा था, और वाकई। और उसने स्ट्रेट बोला था इसकी नाक बहुत खूबसूरत है। I mean, उस टाइम में फीचर्स भी नहीं बने। वाह क्या तजर्बा था क्या। और वो आज भी वो आपको याद है आपको कौन सा वीक होगा उस वक्त? बिल्कुल स्टार्टिंग 4 वीक था आई थिंक यार। और उसमें मैं कह रही हूँ एक नुक्ता, जब मैंने सिर्फ वो देखा तो वो हम तो उसी एक्साइटमेंट में थे, और डॉक्टर ने कहा कि मैंने कहा ये क्या कह रही है, बहुत खूबसूरत बच्चा है। देखिए वैसे जर्मन बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, मैंने एक सेमेस्टर में पढ़ी थी। नंबर्स में अच्छे आए थे, बस हमने 3-4 चीजें याद कर ली थी। बाकी हम सारी नहीं, ये बात वाकई अपना बड़ी उसने, और अभी भी पूछती है जब हम उसके पास जाते हैं, तो हमारी फैमिली डॉक्टर है। Wie ist die Mädchen, ist die gut, geht die gut, was macht die, ist die sehr hübsch, वो बता है। जब मीरब को लेके जाती हूँ मैं दिखाता हूँ ना, तो आपको कितना चेंज किया मीरब ने जब when she was born, तो आपने अपने अंदर कितनी तब्दीली देखी? और जिसको जिम्मेदारी, मैं समझता हूँ कि एक तो जिम्मेदारी आप पे ज़्यादा, आप यानी कि अकेले बात कर रहे होते हैं कि यार मैं बेटी का बाप हो गया हूँ, यू नो, और ये कि अब थोड़ा सा चेंज करे इंसान अपने आप को। और फिर ये कि चेंजिंग सबसे बड़ी ये कि शादी के बाद भी फिर मीरब के मैंने घड़ी प्रॉपर पहनना शुरू कर दी थी कि हाँ भाई टाइम हो गया है, अब घर जाओ। समझ रहे, वरना तो ये होता है ना कि आप अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन अपनी बेटी ने तो फौरन घड़ी पहनना शुरू कर दी, किसी और की बेटी के लिए नहीं पहनी थी। तो ये सारी चीजें चेंजिंग आती है, और फिर जाहिर सी बात है ये रिश्ता ही ऐसा है, इसमें कोई वर्ड्स हैं ही नहीं ना। तो अच्छा, आजकल ना वो हम जैसे ब्रेक में बात भी कर रहे थे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अब अपने रिलेशनशिप से ना बहुत और चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो चीज़। सो मुझे वैसे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें जो अपने रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं, 3 ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में और मियाँ बीवी में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रिस्पेक्ट। अगर आप दोनों के दरमियान एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं है तो वो रिश्ता वैसे ही बेकार है। अंडरस्टैंडिंग बनती ही तब है जब आप एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हम कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग वो होगी कैसे जब मैं इनकी बात की रिस्पेक्ट दूंगी नहीं तो मैं अंडरस्टैंड करूंगी कैसे। और फिर सिंसियरिटी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंसियरिटी की वजह आजकल के ज़माने में पता कैसे चलेगा, चल जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना खानदान देखें आप, बात करें सही, एकदम नहीं कि आज निकाह, आज मंगनी और कल आप शादी कर, स्पेस दें दोनों में, टाइमिंग्स रखें, समझ बात करें, एक दूसरे को समझें और फिर फैसला करें, क्योंकि रहना उन्होंने है। माँ बाप से मिलवाएंगे आपको, बाद में जो अच्छा होगा तो आपके साथ होगा, बुरा होगा तो आपके साथ होगा। तो डिसीजन आपके ही हैं सारे। और फिर सबसे पहले अगर रिश्ते को आपने मजबूत करना है तो अपने पैरों पे खड़े हुए आप, ठीक है। ये नहीं कि आप अपना माँ बाप के साथ रह रहे हैं और उन्हीं का बिजनेस संभाल रहे हैं और उन्हीं पे फिर आप आके दिखा रहे हैं जैसे यहाँ होता है, तो वो चीज़ गलत है, उससे रिश्ते कामयाब नहीं होते। दोनों आप माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग, वो भी वेल एस्टैब्लिश्ड, आप भी, तो फ्रिक्शन होती है वैसे उसमें? नहीं। अगर आपको देखे, मैंने भी एक बात एक जगह कही तो उसको लोगों ने बड़ा डिस्कस भी किया। ये हमारा दीन कहता है कि अकली तौर पे उसने मर्द को ऊपर रखा है, इसका कहीं ये मकसद नहीं कि औरत को बेअक्ल बनाया है।
औरत को तो उसने इतनी इज्जत दे दी, इतनी इज्जत दे दी, इतनी इज्जत दे दी कि उसने अपने आप को अपने वो कह के मिल करवाया कि मैं 70 माओ से ज्यादा प्यार करता हूँ। बिल्कुल, जब मोहब्बत करने की बात, मोहब्बत की बात है तो मोहब्बत में रखा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो औरत को हमेशा से उसने जज्बात में, मोहब्बत में, जहाँ आपकी कुर्बानी की बात आएगी, औरत क्योंकि जज्बात में ओवरवेल्म होती है ना। आप देखें, आप फैमिली को लेके, माँ को लेके, बच्चों को, क्यों मैं नहीं गई, मेरा मियाँ था, मुझे जाना चाहिए था, शरई तौर पे हुक्म था मेरा कि मैं इसके साथ जाऊं, लेकिन मेरे जज्बात उसको मुझे मेरे बाप के साथ रोक रहे थे। ये है। तो जब अकली तौर पे अल्लाह ने इसको ऊपर रखा है तो मेरा ख्याल है कि वहाँ सुननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। हाँ, डिस्कस ज़रूर करें, हमारी होती है ज़रूर, किसी न किसी बात पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, लेकिन फिर शुरू में बहुत होता था, अब मैं इनकी सुनती हूँ, फिर मैं 2 दिन टाइम लेती हूँ। समझ जाते हैं ना। देखिए, रिश्ते में जब आप रहेंगे तो ही समझेंगे ना। जितना फासला होगा उसमें कहा फिर आदमी एक दूसरे को समझता है, तो इसीलिए और ये भी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए साथ। और देखें, अभी भी ये यहाँ है, ज़्यादातर टाइम का यहाँ गुजरता है, लेकिन मैंने इनको खुश इसलिए रखा है कि अपनी ज़िंदगी जिए, खुश रहें, क्योंकि शादी का मतलब है खुश रहना एक साथ। वरना लोग बहुत से साथ रह रहे होते हैं और खुश नहीं रहते, साथ रह के क्या फायदा उसका। एक कमरे, एक छत के नीचे, हम साथ नहीं, यानी खुदा ना करेंगे हम साथ ना हो, लेकिन एक छत के नीचे मुस्तकिल नहीं है, लेकिन हम खुश हैं। और अब तो डिजिटल दौर है, हर चीज़ मोबाइल पे है आपकी, समझ रहे हैं। आपने ठग जब दिल चाहा, आपने वीडियो कॉल कर ली, देख लिया। तो अब मैं समझता हूँ इतना सवार नहीं करनी चाहिए। कितने घंटों का डिफरेंस है जर्मनी और इसमें? 4 घंटे का, गर्मी में 3 का, समर 3। मीरम ने ना वैसे किसकी आदतें ज्यादा ली हैं? मेरा ख्याल है दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है वो। बाप की आवाज़, इनकी जीन स्ट्रांग है, तो मीरब की ज्यादातर चीजें उस पे उसमें कॉन्फिडेंस है मेरी। अच्छा, आंखें भी मेरे ख्याल ना उन्हें खानदान अदनान भाई पे, हाँ। जो मीरब की आई कलर है वो उनके दादा का आई, दादा और फुप्पो भी, चाचा भी, ताया भी। लुक्स लेकिन उन्हें आपकी लिए, हाँ, लुक्स मेरे लिए, और नफासत भी मेरी वाली ली है, सलीका भी मेरा वाला लिया है। मोहब्बत क्योंकि इनमें भी है, रिश्तों को लेके मुझ में भी है, तो वो हमारा मेरा ख्याल कंबाइन एक चीज आती है फैमिली में। हाँ। अच्छा अदनान भाई, आप बताएं, अगर मीरब बड़ी होके बोले कि जी मैंने काम करना है इंडस्ट्री में, तो आप इजाजत देंगे वैसे मीरब को? क्या मतलब इंडस्ट्री में काम? उसने कहा कि अगर मैंने भी काम करना है, डिपेंड करता है इंडस्ट्री में क्या काम करना है। हाँ। वो उतनी प्यारी है तो उसको हम तो नहीं, ऐसे उसको जैसे शौक है एक्टिंग करने का। नहीं, वो कहती मम्मा मुझे कैमरे के पीछे काम करूंगी, अगर मैं करूंगी तो कैमरे के पीछे, तो करे काम। हमने आप बताएं, आप ये बड़ी वो सख्त है, तो आप इजाजत देंगी मीरब को? मैं रोकूंगी कभी नहीं। देखें, आप बच्चे को शऊर इतना दे दें कि वो खुद डिसाइड करे। अब आजकल जैसे मेरी अपनी भतीजियां थी लम्हा लुबैना, उनमें कोई कमी नहीं थी माशाल्लाह, प्यारी। और वो उन्होंने 2 कमर्शियल्स किए, उसके बाद का बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरी पढ़ाई ज़ाया हो रही, नहीं किया। अब बच्चों की ना चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई हैं, तो आप उनकी पढ़ाई, अब तो आप देखें ना उनके हमने सारी जिंदगी सुना था डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अब तो बच्चे कह रहे हैं कौन डॉक्टर, कौन ये, हम यूट्यूबर बनेंगे। हाँ, नहीं यूट्यूब हम पैसे बनाएंगे, मेरी अभी हम टिकटॉकर बनेंगे। नहीं, अल्लाह ना करे हमारी औलाद उस तरफ जाए। लेकिन हमारी जो अभी मेरी कज़न की बेटी गई हुई कनाडा पढ़ने के लिए, तो मेरी भतीजी बनी डॉक्टर, और वो बन रही है जिस क्या कहते हैं उसे, जो चेक करते हैं कि इसकी डेथ किस रीजन से हुई, उसे क्या कहते हैं, उसका खास एक वर्ड है जो सीआईडी में चलता भी था, फोरेंसिक। हाँ, वो फोरेंसिक पढ़ने गई। आप बताएं, फोरेंसिक साइंस मुझे अपने जवानी तक तो नहीं याद कि हम फोरेंसिक साइंस कभी हम कहें किसी से कि हमने, अब वो पढ़ ली। अब आप सोचे, वो कह रही है तुम मारोगी, मैं पता करूंगी, मैं कहती अल्लाह ना करे मैं मारूं, भाई मैं सर्जन बन रही हूँ। तो तुम ये आप ये सोचे कि लोगों, अब मेरी टीम में मेरा फोरेंसिक कर देना अगर मैं प्लीज ले ब्रेक के बाद मिलती हूँ। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम जनाब आ गए अपनी कॉफ़ी टेबल पे, और कॉफ़ी टेबल पे आपको पता है कि हमारा सेगमेंट होता है दिल की बात, और इस दिल की बात में हम लेते हैं ओथ कि जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के और दिल की बात के अलावा और कोई बात नहीं करेंगे।
ठीक है जी, हम सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे और दिल की बात कहेंगे। अभी पिछले 13 साल से सच ही है। सच कह रहे हैं चाहे जो भी इसकी सजा हो। अच्छा, पहला सवाल जो मेरा आप दोनों से है वो ये कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन है कि जिसका मशवरा आपने लाजमी तौर पर मानना होता है? आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू सादिया। कौन है जिसका मशवरा मानना लाजमी मानना होता है? पहले तो मैं स्टार्ट करूं। पहले वालदा थी, अब मेरी एक सिस्टर है, उसके साथ मैं बड़ा क्लोज हूँ, दोस्त, बिल्कुल दोस्तों की तरह हम रहते हैं। तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ जो अगर कौन सी वो हिना बाजी पहले बता चुके हैं, वो उनकी सबसे बड़ी मशहूर है भाई। लिया है तो उनके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ अगर मुझे कुछ पूछना होता है या कुछ। वो फिर अम्मा की तरह ही होंगी। और फिर जो मेरे बहनों ही हैं वो भी बहुत प्यारे हैं, ताहिर भाई, मौला उनको जिंदगी दे, वो भी बहुत अच्छे हैं। और आप दोस्तों की तरह? हमारे यहाँ तो मैं ही घर में मशवरे देने वाली हूँ, लेकिन आला से मैं क्लोज हूँ, तो वो ज़्यादातर डिस्कशन उससे ही हो जाती है। क्या जिसने दिल तोड़ा हो उससे दोबारा दिल जुड़ सकता है? इसमें आपके दोस्त भी रिश्तेदार से बात बताएंगे। क्या जिसने दिल तोड़ा हो उससे, ऑफ कोर्स आप भूल जाए और आगे जाए जिंदगी। आपके लिए आसान होता है चीजें से भूलना? हाँ, मेरे लिए बहुत। हाँ, मैं इतना सवार नहीं करता हूँ, मुझे गुस्सा आता है लेकिन 5 मिनट का, उसके बाद ये भी मुझे देर में पता चलता है। ये झाग आता है और यूं झाग बैठता है और अगले लम्हे ना ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है, चलो रेडियो चल कुछ और अच्छा हम उसमें होता है कि अभी हमारा तो गुस्सा हमारे अंदर है, अभी हमने तो निकाला ही नहीं है। तो शुरू में बड़ा मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं करना, मैं कहा यार ये तो बेचारे चिल हैं। और फिर मौला का कौल है कि आप तकलीफ अपने आप को दे रहे होते हैं। इंसान गुस्से में अपने आप को दे रहा होता है। आप समझ रहे होते हैं कि जी आप कितनी एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो, वही एनर्जी बाद में आपको। मैं कहती हूँ कि जिन रिश्तों को आप छोड़ नहीं सकते उनसे नाराजगी किस लिए? जिन जनाजों पे आप नहीं छोड़ सकते ना, जिन जनाजों को, उनसे आप कैसे नाराज रह सकते? तो फिर मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि आप लेट गो। वो हमारी कितनी चीजें माफ कर रहा है। आप देखें दिन रात के हिसाब से हम क्या कुछ नहीं कर रहे अपने रब के आगे, लेकिन वो कह रहे हैं ना जाओ, माफ किया, एक सजदा किया, एक आंसू गिराया, दिल से एक पल भीगती ही नहीं है, वो कह देता जाओ मैंने माफ किया। वो तो खुदाए बुजुर्ग बढ़ता है 70 माओ से जरा तो प्यार करने कोई निस्बत तो हम उसकी ले ना, कोई निस्बत तो ले। इसका मतलब आपके लिए भी आसान है कि जहाँ जिससे दिल टूटे वहीं से दिल जुड़ सकता है, बाकायदा जुड़ सकता है। वही मैंने आपसे कहा कि जिन जनाजों को नहीं छोड़ सकते आप उनको नहीं बिल्कुल लें। जिंदगी में आपको कब लगा कि बाज़ दफ़ा इंसान को अकेले ही लड़ना होता है हालात से? अकेले ही लड़ना होता है हालात से? कहाँ आपको फील हुआ कि इंसान को कुछ महासबे के लिए लड़ना? देखिए बिजनेस, जैसे मेरा वहाँ बिजनेस है, अप एंड डाउन होता है, बहुत अच्छा भी सीजन लगता है, बाज़ वक्त नहीं होता। जैसे अभी -12 -10 है तो सब गेस्ट हाउस खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे कंपनियों से है। तो ये है कि फिर आदमी सोचता है यार ये क्या नहीं, स्ट्रेस भी होता है और फिर घबराता भी है दिल, क्या करे आदमी। तो वहाँ थोड़ा सा कुछ होता है, बाकी तो सके। आप बताएं जी, जब इंसान को अकेले लड़ना होता है हालात से? मेरा ख्याल है कि आप आए अकेले और आपने हर चीज़ अकेले लड़नी है। आपके रिश्तों में भी आपने अकेले लड़ना है। आप हर चीज़ को सरेआम नहीं रख सकते, ऐसे ही है। रपड़ा उठाएंगे नंगे आप खुद ही होंगे। तो चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, आपका जहाँ भी दुनिया में ताल्लुक़ के बगैर तो आप रह नहीं सकते ना। तो वो या तो लड़के या मोहब्बत से आपने अकेले ही हैंडल करना, अकेले ही है आप। कभी किसी से ऐसी कोई बात कही कि बाद में आपको उसका दुख हुआ और आपने फिर उस शख्स से माफ़ी भी मांगी हो? मैं तो उठते बैठते माफ़ी मांगती रहती हूँ। मैं तो उठते बैठते, मैं तो घर के जितने हेल्पर्स हैं, कभी ऊंचा बोल भी तुम थोड़ी बात करते, बेटे सॉरी, बेटे सॉरी, मैं गुस्से में थी, पता नहीं किस बात पे बोल गई। तो मैं तो उठते बैठते, मतलब इवन दो मैं कभी इनसे भी कुछ कह जाऊँ जल्दी में, अच्छा भी ये तो बेचारे सुन लेते हैं ना मेरी, तो कहते हैं अच्छा, फिर मैं थोड़ा सॉरी अदनान, मैं ज़रा ज़्यादा बोल गई, सॉरी सर, अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं। कभी सादी जी कोई ऐसी चीज़ आपने की जिसका आपको वो जो याद रहेगी आपको कि यार ये नहीं करना होना चाहिए? बहुत दफ़ा, बहुत सारी चीज़ें। देखिए आप अपने एक जोन में होते हैं, अपनी उसमें होते हैं, हर एज का अपना एक वो होता है। तो बिल्कुल अगर मैं उन लोगों से नहीं मिल पाई तो मैं ज़रूर सोचती हूँ, और कुछ को तो मैंने फ़ोन करके भी मैं कह देती हूँ कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे हुआ था। कोशिश तो इंसान की ये होती है कि ना ऐसी कोई बात हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो मैं ज़रूर
वो करती हूँ, लेकिन कोई ऐसा परफेक्टली याद नहीं आ रहा कि कौन है जिसको मैंने कहना चाहिए या कहा हो। लेकिन ऑफ कोर्स इंसान है, कहीं ना कहीं तो किसी तरह किसी का दिल दुखाया ही होगा। अदनान भी आपको कोई ऐसा कोई याद हो कि हाँ कोई ऐसी चीज़ हुई थी और फिर आपको तो क्या ये नहीं होनी चाहिए थी? बात अगर मैं मीरा को डांटता हूँ तो फिर मैं खुद ही गिल्टी महसूस करता हूँ, नहीं यार मैं मुझसे सॉरी करता हूँ अपनी बेटी से, ओ बेटा सॉरी। या इनको भी बात होता है तो मैं कह देता हूँ आप भूल जाएं। और ये केस मीरा बाप की डांट को सीरियस लेती है? हाँ लेती है डर, वो बाप की हो ही सीरियस लेती है सिर्फ सीरियस लेती है। अपनी कोई एक आदत जो आप चाहती हैं कि काश ये मुझ में ना होती, एक आदत? मुझ में मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ मेरा, तो मुझे लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि ठीक है, ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहा होगा, ये मुझे कहते हैं थोड़ी आंखें और दिमाग खुली रखा करे, आपको हर बंदा ही ठीक लग रहा होता है। तो मुझे ये होता है कि ये चेंज मुझ में होना चाहिए। लोगों को लेवरेज देते हैं। जैसे जर्मन में कहते हैं ना फतकाउन गुड अब कंट्रोल इज पैसा। इसका मतलब होता है कि ये आप ट्रस्ट करें लेकिन कंट्रोल हमेशा रखें। हाँ, ये है इसका मतलब ना, फतकाउन ट्रस्ट लेकिन कंट्रोल इज बेटर, तो कंट्रोल इज पैसा। कंट्रोल पैसा। तो आप बताएं, आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी? बाथरूम का दरवाजा खोल देता हूँ मैं हमेशा, इसकी वजह से डांट रही होती है। या टॉवेल तो गिला छोड़ दिया, जो तौलिया जिसको हम लोग कहते हैं। तो बस ये सब चीज़ें अगर नहीं हो तो मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन मियाँ हूँ। आपको भी ऐसा लगता है कि अगर अपनी चीजें जगह पे रख दे? लाइट अरे लाइटें खुली छोड़ देंगे, तौलिया छोड़ देंगे, बाथरूम का दरवाजा में अदनान। अच्छा अब एकदम होता है क्या, नहीं मैं तो सब बन, अब मैं कहती हूँ आइए आके देखिए, लेकिन फिर मैं उससे कहता हूँ आए ना फिर रहेंगे साथ, आ जाइए फिर बुरी विसल ना आपको ख्याल है अगर तो आइए रही, क्योंकि मैं तो यूज्ड टू हूँ, कोई कहता ही नहीं है मुझे। ये यहाँ पे होटल की तरह रहते हैं, मैं भी वहाँ जाके होटल की तरह नहीं रहती, इनसे पूछें पूरा घर पूरी चीजें, इनकी चीजें सेट वेट करके सब करके सफाई हम दोनों में शुक्र है मौला का, सो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बिखरी हुई हैं। क्या बात। लोगों से उम्मीद लगाना सही है या इसका कोई फायदा नहीं है? देखें लोगों, इसका जवाब मैं देता हूँ। उम्मीद लगाएं, दोनों ने देने हैं। लेकिन उम्मीद लगाएं लेकिन सिला ना मांगे, सिला कुदरत से मांगे। उम्मीद जरूर लगाएं, सही, उम्मीद के बगैर दुनिया नहीं कायम है। हम रात में जो सुबह हमें करना होता है उसकी प्लानिंग हम रात में कर रहे होते हैं सोने से पहले, तो उम्मीद जरूर लगानी चाहिए लेकिन सिले की उम्मीद नहीं रखें। आप बताएं। मेरा भी सेम ये इसी तरह का ही मैं कहने वाली थी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और कायम पे ही हमारी उम्मीदें लगी हुई हैं, तो उम्मीद ज़रूर रखें। लेकिन नो, आप ये ना समझें कि आपने जो किया या आपने उसके साथ जो कर लिया उसका वो भी उतना ही सिला देगा, नहीं, वो अल्लाह, आप वो उस पर रब पे छोड़ दे बस मामला। मुझे दिली सुकून मिलता है जब ये मुझे देख लेती है। मुझे दिली सुकून मिलता है जब मैं किसी के काम आ जाऊँ, मुझसे कोई कुछ कह दे और मैं वो कर लूँ ना, तो मैं बड़ी सुकून में आ जाती हूँ कि यार शुक्र खुदा का, तूने मुझे इस काबिल रखा कि इसके सवाल से पहले मैं इसका जवाब दे दिया मैंने। आपको दिली सुकून मिलता है जब मेरे गेस्ट हाउस सारे भरे हुए हों, भरे हुए हों, माया आ रही हो सही, मुझे बहुत सुकून मिलता है। और ये कि जब बीवी से बात हो माया जाए पैसे को कैपिटल समझे माया आ गई, ये देखो ये इसको किसी माया की बात करे तो बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है। एवरीबडी नीड अ मनी, बगैर उसके गुजारा नहीं होता। और आप जितना आप फैला रहे होते हैं फिर उस हिसाब से आपको चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। बिल्कुल सही बात है ये। और बाकी ये कि जाहिर सी बात है, फैमिली को देख के सुकून जो मिलता है वो किसको मिलेगा आप बताएं। लेकिन अब तो आपने पहले बिजनेस की बात कर दी। अच्छा अब आपने पहले बिजनेस की बात, कोई ऐसी बात जो आप दोनों को एक दूसरे की पहले तो बुरी लगती थी लेकिन बाद में आपको लगता है कि असल में यादें तो बड़ी अच्छी है भाई? अदनान डिसीजन बहुत जल्दी नहीं लेते, मैं बहुत जल्दी डिसीजन लेती हूँ। अदनान से कहो तो मैं इस पर चिढ़ती थी, क्या मतलब अब क्या है, ख़त्म करें किस्सा, मतलब करना है नहीं करना है कर दें। मुझे अब रियलाइज़ होता है, क्योंकि अब मैंने ये शुरू किया कि अब मुझे कोई बात करनी हो या फैसला तो मैं 2 दिन का टाइम लेती हूँ, मैं सोचती हूँ उसके सारे, तो मुझे अब इनकी ये बात समझ आई कि ये फौरी, हम जो वही कहते हैं ना औरत जज्बात में आके हाँ ये हो जाएगा, हाँ
ये कहते हैं, ये सुन लेते हैं, देखते हैं, अरे भाई क्या देखते हैं, चीज समझ आ रही, कर दे फाइनल, देखते हैं। वो फिर ये इनके अपनी कैलकुलेशन है, तो वो मुझे बाद में लगा कि यार ये ठीक करते हैं, ये मैंने इनसे सीखा है। और अदनान भी, आपको सादिया किसी कौन सी आदत है जो पहले आपको अच्छी नहीं लगती थी लेकिन अब आप कहते हैं अच्छी है भाई ये तो आदत? नहीं, इनकी माशाल्लाह से आदतें सारी अच्छी हैं, क्योंकि जो मैं कहता हूँ ये वो सुनती हैं, और ये रिश्ता कायम होते ही जब आप सुने, तो ये बहस से कोई फ़ायदा नहीं होता, और ये कि उसमें और सिस्टम गलती की तरफ जा रहा होता है, और ये कि बाकी तो इनमें ऐसे कुछ भी नहीं। ये गाने मेरी एक आदत इनको बहुत कि तुम्हें बहुत ज़्यादा खत, मुझे ना सफाई का, चादर क्लीन होनी चाहिए। अब ये खुद कहने लगे, इनको बहुत उठा के ठीक कर देते हैं, एक मिनट उठे, ये चादरों को जरा टाइट करें, जरा गिरहा बनवाए। मेरे साथ जर्मनी में अकेली होती थी, इस्त्री कर रही हूँ, मतलब क्या पागल हो तुम, कौन हो तुम? हाँ वैसे ये बताइए इसको कैसा लगता है कि यार ये नहीं, शुरू में तो मैंने कहा यार मैंने किससे शादी कर ली है भाई, अब आप सो रहे हैं तो चादर तो हिलेगी, है ना। अब वो चादर बिल्कुल सुबह से, मैंने कहा अपने मुर्दे से शादी और अब ये हाल, आप यकीन माने, इंसान हूँ। अब ये हाल है कि जब मैं जर्मनी जाती हूँ तो ऐसी खिंची हुई चादर तनी हुई होती है, तो ये अब खुद कहते हैं यार ये बेगम अब समझ आइए, आप जो करती थी ना, सुकून की नींद आती है ऐसे इसके ऊपर। अच्छा, शुरू में आपको लगा कि जो मेरी बेगम जो है वो थोड़ी सी नखरे वाली है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो हमारे स्टार थी, अब हम भरम तो होते हैं ना हमारे। नहीं, ये चीज़ वैसे नहीं थी, और ये पूरा ख़ानदान तारीफ़ करता है जहाँ भी जाती हैं कि बहुत इनका इखलाक अच्छा है, और ये बहुत झुक के मिलती हैं, और ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ इनकी सारे प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से यहाँ ये खुश रह रही हैं बगैर मियाँ के। कितना ज़रूरी है आपके ख्याल में ख़वातीन का प्रोफेशनल होना, पैसे कमाना, यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आजकल के दौर में? देखिए, कोई भी आपके पास जो हुनर है वो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपको किस मोड़ पे कहाँ ले जाके खड़ा कर दे ये आपको नहीं पता। मुझे वो ख़वातीन बहुत नहीं सही लगती जो बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएं कि नहीं जी हमने तो सब कुछ ही छोड़ दिया। आपके पास कोई हुनर नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है, आपको एटलीस्ट अपने आप को इतना ग्रूम रखना चाहिए। अल्लाह ना करे कल आपके पार्टनर को, या अल्लाह ना करे, देखें ज़िंदगी मौत आपको कहीं कोई लेटर लिख के नहीं देके जा रही, आप 1 मिनट में सड़क पे खड़े हो सकते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और संभाल से, चाहे तालीमी तौर पे आप स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली तौर पे आप स्ट्रॉन्ग हो, फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग, कोई ना कोई एक हुनर औरत के हाथ में ज़रूर होना चाहिए। आपको कितना लगता है दान थे कि लड़कियों को? नहीं, बिल्कुल इन्होंने सही कहा, क्योंकि मैं समझता हूँ गरीब होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जाहिल होना बहुत यानी कि बुरी बात है। और इसमें सब औरतें जो लड़कियां उनको पढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं। और अच्छी बात है, हुनर तो कभी भूखा रह ही नहीं सकता आदमी अगर हुनर आपके पास है। और ये फिर डिपेंड करता है काम की, जैसे आपने कहा बात करी इस वक्त कि काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिपेंड करता है कि घर के माहौल पे और हालात पे कि सिचुएशन क्या है। लेकिन जिससे आप शादी करें उस वक्त आप अपना माइंड ये बनाए जी बता दें, देखें अब मैंने ज़िंदगी आपके साथ गुजारनी, अगर ये आप जिम्मेदारी संभाल सकते हैं तो वो करें, वरना ना करें। जवाब सिर्फ पहले बता दें। हाँ, ये बातें देखिए हमेशा पहले ही होनी चाहिए, बाद में नहीं होनी चाहिए। बाद में सिर्फ मसले होंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर इंसान इस चीज़ों पे फोकस सही करे, मैं समझता हूँ ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजरे। अच्छा, किन लोगों की आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी जगह नहीं है? झूठे लोगों की तो मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल ही जगह नहीं। मतलब मुझसे झूठ नहीं बर्दाश्त होता। मैं कहती अब कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से किनारा कशी करके खुद इधर उधर हो जाती हूँ। तो मैं फेक लोगों के साथ और झूठ के साथ नहीं रह सकती। बिल्कुल सेम। मैं नहीं रह सकती, और इनको पता भी है कि मैं थोड़ी देर वहाँ किसी उस महफिल में बैठूंगी और मैं यूँ हो जाती हूँ कि ये अदनान कहते हैं फुल हो गया हूँ मैं। या जो लोग इशारों में बातें कर रहे होते हैं ना, इनको तो नफरत है। मैं कहता हूँ यार ये क्या हो रहा है, क्यों, वाई? आप किसी से मिल रहे हो, मुझे नीड ही नहीं है उससे कुछ, मैं मिल रहा हूँ सिर्फ यार आपके अखलाक की वजह से। अब आप आंखें दिखाएं यूं करें क्या हो रहा है? लेकिन सारी तेजियां यही हैं, वरना बाहर मुल्कों में बड़ी सीधी जिंदगी है और बड़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ देखिए मुल्क चलाते हैं लोग, याद रखिएगा। जो आज से मुझे 30 साल हो गए, जो पहले था, जहाँ मैं कराची की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स रहा हूँ और यहीं पे पैदा हुआ हूँ, तो वो नहीं रहा।
लेकिन ये मुल्क गलत नहीं है जो हम कहते हैं पाकिस्तान। ये मैं उन लोगों को मैसेज दे रहा हूँ जो ओवरसीज हमारी तरह पाकिस्तान जी रहे हैं। मुल्क गलत नहीं होता, लोग गलत होते हैं जो चला रहे होते हैं, समझ रहे हैं। अब जैसे हम सिंसियर हैं इस रिश्ते में, तो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ ना, घर है, गाड़ी है, स्टाफ है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं सिंसियर हूँ, जहाँ मुझे इनको परेशान करना हो तो 2 मिनट लगते हैं, समझ। तो इसी तरह अगर ये हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सिंसियर हो जाएं, तो पता है एंड भी मैं भी वादी हुसैन गया था, मैं यही सोच रहा था खबर देख के अपने बड़े भाई की रिसेंटली इंतकाल हुआ था, ऐसे ही सोच रहा था यार क्या ज़िंदगी इंसान की कि हम जो हैं सिर्फ लगे हुए होते हैं, क्योंकि मैं वहाँ खुद मशीन हूँ। तो मैंने देखना आप फैला रहे होते हैं ना बिजनेस, तो उतने पैसे तो आते हैं लेकिन उतना आपका स्ट्रेस पड़ता है, फैमिली के लिए टाइम कम हो जाता है, ये चीज़ें रियल है, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है फिर आप दूर हो रहे होते हैं चीज़ों से। लेकिन हमने अपने वालिद साहब से हमेशा एक चीज़ सीखी, उन्होंने समझाया बेटा दीन और दुनिया दोनों बैलेंस में लेके चलना, क्योंकि जाना भी तुमने उधर ही है, याद रखना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ समझनी चाहिए और फिर मुल्क खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। मुझे बताएं कि आजकल के शादी के हवाले से ना बड़ी एक आर्टिफिशियल अप्रोच है और रियलिटी से काफ़ी दूर है। तो इस पे आपको क्या लगता है? इस पे मैं समझता हूँ इस पे बेस्ट ये है कि पहले अगर आप सबसे पहले तो अपना माइंड सेट करें, सही है ना, क्योंकि शादी देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ एक बढ़ जाती है हर चीज़ आपकी, आपने जिंदगी शेयर कर लिया साथ कर रहे हैं, और फिर एक शख्स सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ रही है, वो आपके घर में आ रही है, आप उसको रिस्पेक्ट दो यार, समझ रहे हैं, आप उसको अपना बेस्ट दो, ठीक है। और सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत करें फिर शादी करें, वरना ना करें। आप टाइम, जैसे मैंने शादी 35 या 36 पहले मैंने आपको स्ट्रॉन्ग किया ताकि मेरे पास टाइम अपनी वाइफ के लिए। ऑल्सो मेरे ख्याल से लड़की के लिए मैच्योरिटी अब आपके डिसीजंस, आपके जो पर्सनल डिसीजंस हैं वो जब और लेगी, आपकी वालिदा फोन करेंगी बेटा आपने ये करना है, आपने ये करना है, तो फिर कहाँ चलते हैं इस तरह से। आपको क्या लगता है शादी से वाले से? मुझे एग्जैक्टली मैंने तो शुरू में ही आपको बोला था कि ज़िंदगी में आपके का मैच्योर होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। किसी भी ताल्लुक को आपने अगर जैसा दान ने कहा कि आप शादी कर लिए और फैसले कोई और ले रहे हैं तो वो शादी नहीं हुई। दोनों के लिए आपको आइडियल एज क्या लगती है ऐसे? मुझे देखें अब तो 19 साल में भी हो रही है लोगों की शादी, मेरी अभी भतीजी की हुई है 21 साल की उम्र में शादी है, मुझे वो भी बड़ी आइडियल लगती है। क्योंकि अब बच्चे क्या है, दोनों पढ़ रहे थे, दोनों कनाडा गए हैं, दोनों की अप्रोच बिल्कुल अलग है कि उन्होंने काम भी करना है, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है। ये भी अप्रोच बहुत अच्छी है क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं आप और अपना बेस्ट टाइम एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी किसी काम में मसरूफ है, जैसे मैं एक इंडस्ट्री में थी तो मुझे लगा उस वक्त मेरे पास टाइम भी नहीं था शादी का, मेरा फोकस भी शादी नहीं थी। जब मेरा फोकस हुई शादी तो फिर मैंने फोकस ही शादी पे ही रखा कि नहीं अब मुझे अपना घर बनाना है, अब मुझे घर के लिए अपनी उसको तवज्जो देनी है। तो आप जब ये वाले काम है ना, आपने अगर इधर उधर हर जगह हाथ पाँव मारना है तो फिर ना करें। फिर अच्छा सादी जी टिप दें, वो लड़कियां जो जिनकी शादी का रिश्ता बाहर से आता है उनको वैसे क्या चीज़ देखनी चाहिए? क्योंकि आपको नहीं पता होता कि क्या। ये मैं आपसे टिप भी लूंगी लेकिन दोनों से लूंगी टिप। हमने तो सिर्फ हिनाबाजी को देखा था, आप यकीन माने खानदान वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहरहाल खून कहीं नहीं बदलता, खून नहीं चेंज हो सकता, जो ब्लड लाइन है ना वो बहुत काउंट करती है। तो जब क्योंकि हम इनकी बड़ी बहन को जानते थे और उनको कई सालों से हम देखते आ रहे थे, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको वो कैसी आपके साथ 11 साल रही या 10 साल हमारी वहाँ रही कम्युनिटी में, तो उनको मैंने देखा इतना हम्बल, इतना प्यार करने वाला। तो मैंने कहा यार कहीं ना कहीं तो एक चीज़ अम्मी ने ही कहा था, हिना का भाई है ना, बात ख़त्म हो गई। अम्मी से नहीं मिली थी कि नहीं हिना का भाई है, बात खत्म, हिना तुम ले आओ, हमने तुम्हें देखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस फैमिली में जा रहे हैं। हिना बाजी मैंने आपसे मिलना है। हाँ लेकर आएंगे हिना बाजी से, बहुत प्यारी और बहुत ही कंफर्टेबल सी हैं, उनसे मतलब मैं हर तरह की बात, उनकी शिकायतें भी इनकी उन्हीं से कर ली। अदान भी आप भी मुझे जल्दी से क्विकली मुझे ब्रेक लेनी है, टिप्स दे दें जो जिन लोगों का बाहर से रिश्ता आता है उन लोगों को क्या चीज़ें देखनी चाहिए? देखिए इंक्वायरी ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर, ठीक है ना, आस पास ज़रूर देखना चाहिए, और ये कि फिर मौला का नाम लेके आप स्टार्ट करें, जिंदगी अच्छी गुजरती है। बस हमें एतकाद होना चाहिए। छोटी सी ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मिलते कहीं मजा आएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ जनाब सादिया इमाम और अदनान भी हमारे शो में मौजूद है और आज का मैं बात करूँ ना कि इट्स नॉट ओनली अबाउट वन सेगमेंट जो कि दिल की बात है, आज का पूरा शो ही में जो है हम वो दिल की बातें कर रहे हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि देखें बड़ा ज़रूरी है कि हम देखें लोगों को कि जब लोग कैसे अपनी शादी को बहुत अच्छा निभा रहे होते हैं, क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा हर जगह होगी, नहीं होगी ना तो आपकी शादी बड़ी बोरिंग हो जाएगी। दो डिफरेंट लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, फ्रिक्शन उसमें होगी। फिर एक आर्ट ये कि आप ये बड़े खूबसूरती से बड़े अरसे से बड़ा प्यार इनका रिलेशनशिप जो कि लॉन्ग डिस्टेंस है। तो मुझे बताएं, वो तो आप लोग तो मैनेजर्स में कर गए हैं, मीरब वैसे वो उसमें एडजस्ट होगी आपके अब हो गई है। मीरब भी होगी क्योंकि शुरू से ही वो उसमें रही, लेकिन वो मिस करती है ऑफ कोर्स अपने बाबा को, बहुत मिस करती है। तो ऐसा नहीं है। अदनान, आप वो एक देना चाह रहे थे, आप कह रहे थे मैं उस पर डिस्कस करूंगा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो अर्ली एज की शादी और शादी का एज ग्रुप क्या। हाँ, वो एक्चुअली देखें हर चीज़ मौला का कॉल है कि आप जो है वक्त के साथ चलें। सही, पहले लोग दूसरे थे जो होते थे ना कि जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम था, समझ रहे हैं, उस वक्त इतना ये नहीं था, जो है आपने खुशी खुशी बैठ के खा लेना है और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारनी है। तो उस वक्त होता था ये कि 18, 17, इवन ये कि 16 में शादी हो जाती थी कि जी यंग हैं आप। हाँ, तो हमें हमेशा सिस्टम के साथ चलना चाहिए। वो पहले सिस्टम दूसरा था, जॉइंट सिस्टम था, फैमिली, मोहब्बतें, एक घर में सब साथ रह रहे हैं। तो अब दुनिया थोड़ी सी बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गई है। उसमें तो ये टेंशन भी नहीं होती थी कि लड़की का रिश्ता ढूंढना है, खानदान में। जी। तो इस वजह से होता है कि तो फिर अब जो चल रहा है वो दौर फास्ट है, डिजिटल दौर है, तो हमें फिर उस लिहाज से चलना चाहिए। अपने आप को पहले मजबूत करें एंड देन गो हेड। अच्छा, तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि ना वाकई लड़कियां हमारी अच्छी पढ़ लिख जाती हैं। मैं अगर सादात वाला स्पेशली देखूं, फिर वहाँ पे लड़कों की भी होते हैं कि जो लड़के आपको इतने पढ़े लिखे नहीं, वो तो नहीं मिलते। आप उधर भी फंस जाते हैं। बाज़ वक्त जहन में आता है ना व्यूज़ के जी ये तो कह रहे हैं कि इसका मतलब है 30-35 में शादी करें। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। पहले वक्त दूसरा था, इसीलिए पहले फैमिलियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती थी। अब जाहिर सी बात है हर पहले कहाँ देखते थे लड़के के पास अपनी गाड़ी हो, गाड़ी हो, अपना घर हो, तो नहीं देखते थे। मैं कह रहा हूँ सब खुशियाँ थी। अब तो ये कि भाई आज उसके पास वो है तो हमारे पास ये क्यों नहीं है, यही है ना। तो इस वजह से अच्छा, एक बात जो वहाँ पे मैं वहाँ के जो सवाल थे मैं नहीं कर सकती थे, वो ये था कि आप दोनों की जिंदगी में सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था? अब मैं मौला का बड़ा एहसान है, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। और ये कि मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल लम्हा आया हो। बस मुश्किल लम्हा क्या, बस ये था कि इनकी भी हाँ कि जाहिर सी बात है वहाँ रही, इनको अपना वो थोड़ा मैं समझ सकता हूँ कि वक्त ऐसा था कि मुश्किल मेरे लिए अम्मी से बड़ा मुश्किल लम्हा नहीं था। मेरे लिए वो डाइजेस्ट करना सबसे मुश्किल पल था कि मेरी माँ अब नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि अम्मी के साथ मैं ख़त्म हो जाऊंगी, लेकिन वाकई वही वाली बात है कि ये वक्त बड़ा मरहम है, आपको ऐसे कर देता है क्योंकि आप फिर खुद माँ बन जाते हैं। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा मुझे इनके लिए जीना है, मुझे इन रिश्तों के लिए, कि वो बुनत ही अलग होती है। और ये रिश्ते मेरे ख्याल जुड़ते भी इसलिए, मेरी शादी हो सकता है बहुत जल्दी भी हो जाती, लेकिन मेरी शादी का जो टाइम उधर कुदरत की तरफ से लिखा था, वो क्या टाइमिंग थी कि उसको पता था ना मेरी माँ ने कब जाना है। शादी से 12 दिन पहले मेरी माँ की डेथ का होना, तो शायद मैं उस चीज़ और उन्होंने आके मुझे जिस तरह वो किया, तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ फैसले उसकी तरफ से बड़े बेहतरीन होते। मेरे लिए वो सबसे मुश्किल लम्हा था। और एक शायद जब मैं मीरब को लेके अपने जर्मनी वाले घर में आई, मेरे लिए सबसे मुश्किल, क्योंकि हमने यहाँ अम्मी के सदके उतारने वाली हालत देखी, भाभीियों की अभी थी, और हम अपना दरवाज़ा खुद खोल कर आए थे। ओह माय गॉड। जबकि इन्होंने भी मेरा सदका उतारा और खाना पूरा रेडी किया, मतलब सब कुछ, लेकिन बहरहाल आप अपनी फैमिली को मिस करते हैं। और वही मेरी डिप्रेशन का उसका सबब बना, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी सबसे अकेले कर रही थी। कहते हैं मुश्किल वाकई से इम्पोर्टेंट होता है कि पहले बड़े ख्याल के साथ वो आप साथ, और वो एक ऐसा टाइम है वो आपके बच्चा भी 40 साल का हो जाए तो वो 40 दिनों में जो चीजें आप वो नहीं भूल मतलब जितना गोला गंडा मुझे अदनान ने उन दिनों में खिलाया है ना अपनी मेरी प्रेगनेंसी में, मैं इनसे कहती थी मुझे गोला गंडा खाना है, कह रहे अभी गोला गंडा ये क्या करते थे, वो बर्फ को शेक करते थे, उसको बनाते थे, उसके ऊपर वो लाल वाला शरबत ग्रीन वाला शरबत डाल के और कंडेंस मिल्क डाल के कहते हैं ले बेगम आपका गोला गंडा। देखिए हमारे भाई ने काम किया बहुत बहुत बहुत। आप वो जो उस पोस्टमार्टम डिप्रेशन से आपको कितना वैसे टाइम लगा बाहर आने में? 3 साल।
3 साल लगे, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में, एक तो मुझे यही था कि मैं सबसे लाडली थी ना, अम्मी पापा की लाडली मैं। तुम सोचो ना, मैं एयरपोर्ट पर आई हूँ, कोई मुझसे मिला ही नहीं, सारे के सारे मेरे पापा समेत वो मीरब को कॉर्ड, मैं कहा मैं भी हूँ, मैं इधर खड़ा हूँ। तो पापा ने आके मुझे गले लगाया कि भाई पहले इसको तो देख लूँ ना, ये मेरे जान का टुकड़ा है। तो वो जो एक है कि वो बाकी फिर यहाँ आने के बाद मैं थोड़ा लोगों में, अपने लोगों में, फैमिली में, आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। मुझे ये नहीं है कि मुझे यहाँ भी ये देखते हैं, मुझे शोबिज़ नहीं चाहिए होता, मेरे इतने फ्रेंड सर्कल नहीं है, मुझे इनकी फैमिली हो, मेरी फैमिली, मुझे फैमिली चाहिए। तभी हम देख रहे थे ना, जो शादी के घर के जो इवेंट्स होते हैं उनकी पिक्चर्स भी कैमरे कल उस दिन की बात है, कल हम लोग कैरम नाइट पाई के साथ पाया पार्टी थी, और कैमरा सिर्फ इनके दोनों भाई, मेरे कजन्स और सब जमा। मैं कब क्या, मैं कब पाया, ये सीजन ही है, पाए बनाते। इन्होंने कितनी हेल्प की थी आपकी पैम्पर्स चेंज वगैरह कराने में, रात उठ के इन्होंने कभी दूध पिलाया था? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वहाँ नर्स आती है ना, एकदम से चेक करने आ जाती है आपके ऊपर बकायदा, वो कहते हैं, इन्होंने मुझे बताया नजर रखते हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ तो बिना शादी के भी बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे उस तरह ड्रगी हों, कुछ हों, माँ बाप तो वो नहीं बच्चों को उस तरह केयर करते। तो एक दफ़ा ये नहीं थे, तो बेल बजी, मैंने खोला, मुझे उसकी ज़बान ना समझ आए मुझे, तो बट मुझे ये तो बता दिया था इन्होंने कि नर्स कभी भी आ सकती है, तो मैं चेक करें। वो आई, उसने कहा मुझे चेक करना, इतनी मुझे जर्मन समझ पूरी आती है, मैं बोल नहीं पाती। तो वो आ गई, उसने मीरब को चेक किया, उसने इनसे जो फ़ोन पे बात की, उसने कहा तेरी बीवी नर्स है, ये मुझे आके इन्होंने घर में, इन्होंने पूछा क्यों, उन्होंने कहा जिस तरह इसने इसको लपेट के रखा हुआ था, ये औरत नहीं कर सकती, ये हम नर्सिस को आता है। हमारी पूरी पाकिस्तानी, मैंने कहा उससे को हमने अपने बच्चे बड़े भाइयों के पाले हमें पता है कैसे कपड़ा लपेटना है, कैसे उसको फीड कराना है, मैं कही ये सब बताया। तो वो बड़ी खुश होके गई थी कि वो भाई इतनी नीट क्लीन मीरब, उसको नहाई धोई, और मैं उसको सुला चुकी थी दूध पिला के। तो वो जिस वक्त आई, उसने उसको चेक किया, ना बुखार ना कुछ, उसने उसका पैम्पर खोल के पूरा चेक किया, पूरी बॉडी चेक करी। मैं कही ये पता नहीं क्या चेक कर रही है। फिर उसने मुझे चेक किया कि खुद कैसी है, साफ सुथरा। मैं कही बच्चे को ना कोई नुकसान पहुंचा जी, वहाँ तो ये है ना, जी। अगर वो मुझे जरा सा भी देखती कि मेरी बेटी गंदी है या मैंने उसको गलत हाल में रखा, वो बच्चा ले जाते। वो अपने, हम 2020 में क्यों गए मीरब के स्कूल छुड़वा के, मैं यहाँ से गई हूँ क्योंकि वहाँ का कानून इतना सख्त है। उन्होंने कहा जितने नेशनल हैं जर्मन्स वो सब आ जाएं, हम कोविड में कोई रिस्क नहीं ले सकते, वो किसी और मुल्क में हो। तो मुझे मीरब को अदनान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता इस कानून का, बिकॉज शी इज़ अ जर्मन पासपोर्ट होल्डर। तो मुझे उसको जाना पड़ा। मैंने कहा चले, हम 1 साल रहे वहाँ। फिर उन्होंने देखा इसकी सारे, हर साल अभी भी मैं पूरे साल का मीरब के स्कूल से पूरे सर्टिफिकेट्स, वहाँ इसकी एजुकेशन हिस्ट्री सब ले जाके ये जमा कराते हैं। रात हाउस कहते हैं वहाँ का, जैसे हमारा सिविक सेंटर है हर इलाके का, कि उनको पता हो जितनी ईमेल आते हैं अभी तक कि हाँ भाई कि वो बच्ची पढ़ रही है। कानून है 12 साल तक आपने चाहे दुनिया में कहीं भी रहें, आप स्कूल ज़रूर भेजना है। वो मैं कह रहा था ना कि गरीब होना बुरी बात नहीं है, जाहिल, इसलिए आपके पास फिर एक शऊर आ जाता है। अब उसके बाद आपने चॉइस करना है कि आपने डॉक्टर बनना है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन इतना तो पता हो कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, मुंह कैसे खोलना है, बात। हाँ, ये हम जाते हैं हर 6 मंथ्स पे मीरब का, जैसे और बिरयानी पे आप वोट दे रहे हैं, तो मीरब का टेस्ट होता है वहाँ। मीरब के सारे टेस्ट क्लियर्स होते हैं, डॉक्टर से चेकअप होता है उसका, और वो डॉक्टर अपना पूरा रिपोर्ट, वो तो मुझे नहीं जानती, रिपोर्ट बना के रात हाउस भेजती है कि शी इज क्लीन, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। वहाँ इसका मतलब है स्टेट जो है ना अपने बच्चे जो है ओन करती है, वो कहते हैं हमारे बच्चे या आपके बच्चे नहीं है। नहीं, वहाँ ये कि आपने रहना है तो वो आपको ओन करते हैं, आपको बहुत ख्याल करते हैं। अच्छा सादी जी, आप तो बड़ा जबरदस्त, आप एक शोज भी करती हैं और आप इतना अच्छा वो जो है बताती हैं, ड्रामा से रिव्यूज अपने सारे देती हैं। ड्रामे अच्छे भी बने, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीजें लोग बना रहे होते तो अब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को पता कि नहीं भी लोग हैं, लोग बड़े स्मार्ट हो गए, इंटेलिजेंट हमारे व्यूअर्स हैं। आप हमें अब क्यों नहीं वैसे अब नजर आए? अब आपने सोचा कि दोबारा से जरा कम बैक करें, हम देखें? नहीं, मैंने ये बात बहुत दफा बोली है। मेरे पास ना देखें, मेरी एक तो मेरी बेटी है, मेरे पास ना माँ है, ना बाप है, ना सास है, ना ससुर है, कोई बड़ा मेरे घर में नहीं है। मैं कैसे उठ के निकल जाऊँ? मैं पागल हो जाऊंगी यही सोच के कि मैंने अपनी हेल्प पे छोड़ा हुआ है।
क्योंकि ये तरबियत का टाइम है। अगर ये वक्त मीरब के लिए मैंने नहीं निकाल सकी तो फिर मैं उसकी तरबियत ज़िंदगी भर नहीं कर सकती। तो वो मुझे लगता है इंडस्ट्री में आने के लिए या काम करने के लिए मेरे पास पूरी एज है। मैं दादी भी बन सकती हूँ, मैं नानी भी बन सकती हूँ, मैं किसी भी एज ग्रुप में आ सकती हूँ अगर मुझे वापस ही आना ठहरा। लेकिन मुझे नहीं है, मेरा दिल ही नहीं करता। मैं थक इतनी गई हूँ, मैं इतना एंजॉय करती हूँ इस वक्त को कि मैं अपने टाइम से उठती हूँ, अपने टाइम से मीरब के साथ पार्क चली गई, मीरब के साथ एंजॉय किया, जब जी चाहता है टिकट कटाया अपने मियाँ के पास चली गई। मेरे पास ये नहीं है कि नहीं भाई कि मुझे ये करना हो, नहीं मैं सुकून में। मुझे शोज अच्छे लगते हैं, मतलब आप 2 घंटे के लिए गए, अपने काम खत्म किया। आज भी मैंने जाना है यही ड्रामे की एक जो किस एपिसोड वो मैंने किया, मैं कंप्लीट कर आ जाऊँ। मुझे इसमें मजा आता है, फिर उसमें बात करने का मजा आता है। आप देखते हैं नान थी, अब आप इनके शोज देखते हैं? हाँ, जब मुझे टाइम मिलता है। अरे देखते हैं, बकायदा उस पर रिव्यू भी देते हैं फिर। मतलब जो रिव्यू देते हैं हमारे पर भी रिव्यू मिलता है, ये वाले बाल नहीं रखेगा, इस तरह नहीं करिएगा, आप पे ये मेकअप ज्यादा अच्छा लगता है, आप पे ये वाले बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये एक अदनान क्योंकि खूबसूरती पसंद इंसान है, तो इनको आप देखें ना, आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं, आपको 10 चीजें जहन में चल, अब आप घर में आए वही आपको स्मेल आ रही हो लहसुन की, प्याज की, तो क्या फायदा। मैंने एक दिन वीडियो कॉल पे मदिया बात करी, बड़ी खूबसूरत सी ये बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ना, दिया हम दोनों। मैं इनसे बात करी तो एकदम ये कहते हैं, क्यों बेगम क्या सोचा? मैं कहा क्या बताया, मैं कहा कोई बात हो गई, सीरियस बात शुरू करने लगे। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? नहीं कोई कंपटीशन में मूंछों की आपने लेना है। मतलब मैं इतनी शर्मिंदा, मैंने कहा कि कहते जाए थ्रेडिंग कराए। यार मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे आप सजी समझ अच्छी लगती है। अच्छा मैंने तो मोबाइल ऑफ नहीं किया, मैं कहा ये क्या, मैं कहा वीडियो कॉल नहीं किया करे, वही बता। इस शादी के रिश्ते की खूबसूरती ये है कि आप किसी को अच्छा कहते हैं बना, और ये भी ना पता है, ये भी बड़ी मजे की बात है कि आप इतने कंफर्टेबल हो गए, क्या कहते हैं कि यार ये बंदा तो मुझे किसी भी सूरत में एक्सेप्ट कर सकता। नहीं, ये नहीं कर सकते एक्सेप्ट, ये नहीं कर सकते। इन्हें मैं सजी सबरी चाहिए। अगर मैं इनको, इनका है मसला, ये कहते हैं मुझे, मैं जर्मनी में भी होती हूँ तो इनके आने से पहले मैं कपड़े चाहिए, लिपस्टिक लगा, परफ्यूम से मैं, और मेरे अंदर भी एक चीज़ है तैयार। इन्हें कहते हैं मुझे ओवरटेक नहीं चाहिए, लेकिन आप ऐसी हो कि मुझे, मैं आऊँ तो मैं खुश हूँ अंदर से। ये नहीं कि सर पे पट्टी बंदी हो और हाय 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 क्या हो गया। नहीं, आपने खाना बनाया, एहसान नहीं किया, मैं बना लूंगा। आपसे नहीं बन रहा, मुझसे पूछ रहे थे, आज आपने कहा दिल नहीं है, मैं बना लूंगा आके। मैं दी नहीं, तुम्हें तो खुशी से बनाती हूँ, मुझे मज़ा आता है वहाँ काम करके। बाकी हम कभी कभी ना इस मामले में अपनी मियाँ को काफ़ी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार नहीं चलो मियाँ ही आ रहे ना, मेहमान है फौरन जाके लिपस्टिक लगा लेंगे। नहीं, उसको जो मियाँ है ना उसके लिए भी भाई ये मतलब मेरा जिम, मेरे ये लोग कहते हैं ना आपने क्यों वेट इतना मेंटेन, मैं मेरे मियाँ से पूछे, वो तो उनकी सांसें उखड़ना शुरू हो जाती हैं। आप मोटी हो रही हैं? नहीं, आप अपने आप को देखें, आप वेट। नान भी खुद भी वो ना बड़े पर्टिकुलर लग रहे हैं। देखिए हमने मसला ये, मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह ने देखे इंसान को शऊर दिया, आप शऊर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, कहें जी अल्लाह करेगा, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, कम खाएं और अच्छा खाएं, और अच्छा खाएं और अपने आप को ये दीन कह रहा है, जितना कम खाएंगे आप उतना काम करते रहें, हाथ पैर चलता रहे आपका, आप लंबा जिएंगे। वो तो अल्लाह ताला ने सब रखा है मतलब मेरे नॉर्मल दिनों में मेरे नेल कलर्स वगैरह नहीं लगाती, लेकिन अदनान जितने दिन है मेरा नेल कलर बस नमाज के लिए उतरता है फौरन। मैं एक है मुझे अब है पता चल गया है, तो मैं जरूर अच्छा लगता है। मैं लैश एक्सटेंशंस भी करवा लेती हूँ इनके आने से ना, और वो कोर्टशिप पीरियड है, चलो 1 महीने से पहले। इनको नेल्स बहुत पसंद है, तो पहले तो मैं नेल्स भी जाके बनवा देती, अब मेरे अपने बढ़ जाते तो मैं सुकून में रहती हूँ। तो वो अब मुझे होता है कि नहीं, मैं जो मुझे चीज़ें शादी से मेरा ख्याल है शुरू के महीने में करनी चाहिए, मैं शादी के 12 साल बाद, अब मैंने कहा ना कि ये फायदा वैसे लॉन्ग डिस्टेंस मेरा, मैं जाते हुए भी मेरा यही होता है, और इनका भी तरफ से ही होता है कि हाँ जी पहले से प्लानिंग, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या प्लान। आपको नहीं लगता कि अब खवातीन को बहुत ज्यादा नेगेटिव रोल में पोर्ट्रे करना शुरू ये, और मैं बहुत ही हर ड्रामा नहीं देखते। इत्तेफाक आप उस दिन बैठे हुए थे तो ये इतने हैरान हो गए कि हमारे यहाँ ड्रिंक इतनी आम हो गई है, अब ड्रामों में दिखा रहे हैं।
मतलब हर अगला सीन में ग्लास हाथ में, हर अगले सीन में। नहीं, आप मैसेज क्या दे रहे हैं? मैसेज क्या दे रहे हैं? आप क्यों दे रही हैं मैसेजेस? हमें मसला पता है, कॉम्प्लेक्स बहुत है। मैं क्योंकि हम तो बाहर रह रहे हैं ना, हम बैठे हुए होते, मैं जितना भी वहाँ स्मार्ट रहूँ, मैं रहूँगा पाकिस्तानी, पहचान मेरी वही है, ठीक है। तो हमें ये सोचना चाहिए हम अपनी पहचान ना छोड़ें। हाँ, समझ रहे हैं, चाहे आप बैकग्राउंड बता रहे हैं। जी हाँ ऐसे ही है। तो होता क्या है कि यहाँ जो आप मैसेज क्या दे रहे हैं, या तो आप यूरोपियन बन जाएं, समझ रहे हैं, तो क्लब्स यहाँ होने चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल हो। हम रह कहाँ रहे हैं फिर? आपका दीन कह रहे हैं अपनी बुराई को ढांपो। हाँ, और फिर आप कहते हैं अल्लाह जो है वो हर जगह है, तो अल्लाह तो हर जगह है, तो देख रहा है। हाँ, तो डरे में से, हाँ, तो फिर हम लटक कर रहे हैं। यानी या तो फिर हम देखें ना पूरे यूरोपियन बन जाएं, हाँ, सही है, तो यहाँ पे हर चीज उस तरीके से होनी चाहिए, तो हम लटक रहे हैं। रीजन ये है। और औरत को इतना नेगेटिव, वो सास है तो बुरी है, वो माँ है तो बुरी है, वो बहन है तो बुरी है, बीवी है तो बुरी है। यानी आप मैसेज ये दे रहे हैं कि अगर आपके पैसा आ जाए और आप अमीर हो जाएं, तो आप शराबें जो हैं वो अपना घर में रखें, क्या और औरत को आप 2 टके की समझना शुरू कर दें। तो ये मुझे बताएं, ये हमने वो उस तरह की अपनी स्लैंग्स भी कि बड़ा डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, वो बुरा भी लग रहा था यार, क्यों है तो वैसे क्यों, तो हम यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारी औरत बुरी है, हमारा बंदा ठीक था, हमारा औरत बुरी है, हर चीज। अब बता, बड़े लोगों के पास बड़ी अक्ल आ गई। आप देखें इन ड्रामों के नीचे जो रिव्यूज आ रहे होते हैं, लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे, उन पे देखें वो खुद कह देते हैं कि जिसने लिखा है ड्रामा वो किस स्टेट ऑफ माइंड में था, उसकी तरबियत कैसे हुई हुई है। इम्पॉर्टेंट तो ये है ना, देखें ये शो आप होस्ट कर रही हैं, अब आपने जो स्टार्ट लिया या आपने जो गुफ्तगू फरमाई, आपने का जो जुमलों का चुनाव है, वो आपको डायरेक्ट किसी ने लिख के नहीं दिया, या आपका है। तो आपकी जो तरबियत है वो बोल रही है मदिया, तो जो लिख रहा है वो उसकी तरबियत बोल रही है, उसका माहौल बोल रहा है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि ड्रामे को लेके जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं राइटर एंड डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है। उसने हर चीज देखनी है, उसने मदिया से एक्टिंग भी उसने करवानी है। मदिया का काम ही नहीं है एक्टिंग, उसने बताने के मदिया मुझे ये इतना चाहिए, इतना नहीं चाहिए। कि उसने ओवर एक्टिंग अगर कोई आर्टिस्ट कर रहा है तो वो डायरेक्टर करवा रहा है ना, वो अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसके अच्छे ड्रामे तो हमने देखे हुए, उसका अच्छा काम भी देखा हुआ है। दैट मीन वो डायरेक्टर अच्छा था, तो डायरेक्टर को अपनी खामियों को भी ठीक करना होगा। तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा जो क्रिटिसाइज होता है वो डायरेक्टर होता है। अच्छा, आने वाले लोगों में आपको कौन लग रहा है कि जी कमिंग सुपरस्टार कौन लग रहा है ड्रामा में, किसमें आपको लगता है सही पोटेंशियल है? मेरा ख्याल है कि सारे इस वक्त सुपरस्टार हैं, उनको अच्छे डायरेक्टर्स मिल जाए। भी एक तन्मन नीलो नील स्टार्ट हुआ था, बच्ची वो बहुत कमाल काम कर रही है, क्या अच्छा उसका खुशहाल, क्या अच्छा सैर खान खुशहाल कितना अच्छा काम कर रहा है, नए ब्लड के आए। और इनका ना मुझे एक्टिंग तो है ही है, लेकिन ये अपनी फिजिक पे भी काम करें, अपनी लुक्स पे भी काम करें। ये नहीं कि बस काम कर लो, शक्ल चंगी है, गोरे रंग है, आंखें कंची होगी तो हम नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो बच्चे ना उनको ये पता है कि हमें दोनों चीजें बेचनी किस तरह। जी आपको लगता है गोरे रंग के भी लोगों को लेवरेज मिल जाती है? नहीं, मिलती है। हमारे यहाँ माइंडसेट्स बैठे में बिल्कुल मिलती है, लेकिन आप यकीन माने एक्टिंग आपको पे करके जाती है, वरना तो कैमरे की आंख बड़ी जालिम होती है। और अब लोगों की आंख बड़ी जालिम, देखे ना नेटफ्लिक्स आपके पास है, प्राइम वीडियो आपके पास है, ऐसी सीरीज लोग देख रहे हैं, उनको पता है कि अब ये क्या कर रहे हैं। चले मैं जरा दोबारा ड्रामों से निकाल के वापस इनको, क्योंकि अदनान भाई जो है कितना ना मैं ड्रामे देखता हूँ ना मैं बेगम के रिव्यूज देखता हूँ, मुझे ड्रामों से कोई मतलब नहीं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आपको देखते हैं और उसके बाद ऑफ कोर्स फिर आप भी फिर इनकी पसंद के कपड़े पहन के से बैठती हैं। नहीं, इनको बहुत होता है कि आपने वो क्यों पहना था, आपने ऐसे क्यों किया, ये कलर जरा ब्राइटन करे, ये आप पे ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सिर्फ देखे, तनकीद भी आदमी तभी करेगा ना जब वो देखेगा। हाँ, जब वो देख रहे। अच्छा मुझे बताएं, कहाँ मियाँ बीवी को अपने जो मामला थे ना वो फिर अपने घर कमरे से बाहर डिस्कस करनी चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ आजकल होता है कि जो कमरे की जो बात होती है इट्स ऑल ओवर द प्लेस। मैं समझता हूँ ये गलत है। कहते हैं ना कि इज्जत वही होती है जिसको आप जितना घर के अंदर रखें, घर की चीज़ें बाहर शो नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के हवाले से हो या टिकटॉकर के हवाले से हो या कुछ। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, क्योंकि पैसा ही हर चीज़ नहीं होती है। इज्जत होनी चाहिए, इंसान की तरीके से पैसा कमाए तो उसका मज़ा है। तो इन सब चीज़ों को जो लोग समझेंगे वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी। देखिए इन दी एंड ना मदिया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2 चीज़ों पे चीज़ होती है ना,
या तो मुझे रहना है या मुझे नहीं रहना, दो ही चीज़ें। बिल्कुल। आपने अगर बात निकाल दी है तो आपने, इन्होंने या तो मेरी इज्जत ख़त्म कर दी या मैंने इनकी इज्जत ख़त्म कर दी। तो अब जब अगर मैं इनकी इज्जत ख़त्म कर दूंगी अपने ख़ानदान में या अपने भाई बहनों के सामने, पर मैं इसलिए अपनी मिसाल देती हूँ कि मैं किसी और की क्या मिसाल दूँ कि अगर मैंने कोई बात ऐसी कर भी दी है तो मेरे मियाँ की इज्जत नहीं होगी तो फिर मुझे बुरा लगेगा, बुरा तो मुझे लगेगा। तो और होता क्या, मियाँ बीवी ऐसे एक रिश्ता है कि यूं होके एक ही होना है इन्होंने। जब एक ही होना है तो भाई इधर उधर करवटें बदल के अंदर ही रह लो ना, जरूर है इधर भी करवट लेके उधर बोलना है, इधर भी करवट लेके उधर बोलना है। तो ये मुझे नहीं लगता। हमारा ये होता है कि एक तो बल इतनी वो नहीं प्रॉब्लम्स नहीं होती क्योंकि डिसाइड था और हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है ये चीज़ें कि आप डिसीजन दे दें, बात हो जाएगी, बात खत्म। तो कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है कि वो हो जाए, और ये मेरी भी सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर लेती हूँ और इन्हें मैं बताती हूँ, अच्छा ठीक आपने ठीक। अच्छा जी, शादी का रिश्ता कामयाब बनाने के लिए दोनों तरफ से एफर्ट 50-50 होनी चाहिए या फिर कहीं पे 80-20 का भी मामला हो सकते हैं, जैसे 80-20 या इधर से 80-20? बहुत दफ़ा हुआ, देखिए शुरू में तो मेरी तरफ से कोई परसेंट था ही नहीं ना, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक माइंड थी। मुझे तो लगा था भी ख़त्म, आज ख़त्म कल ख़त्म, क्योंकि मैं तो जर्मनी नहीं गई, मैं गई नहीं, मुझे तो मैं जानती नहीं थी इनका क्या दिमाग होगा क्या होगा, क्योंकि मैं तो पापा की वजह से रुक गई। तो कितना बड़ा डिसीजन था इनकी तरफ से कि आप रुक जाए, मुझे लगा कि गुस्सा होंगे क्या होंगे, लेकिन उस वक्त 100% इनकी तरफ से, मैं कहती हूँ मेरा रिश्ता चला ही इनकी वजह से है। अज़ाम, वैसे आपके माइंड में क्या था उस वक्त? मैंने इनसे बड़े खुल के 2-3 चीज़ें इनको समझा दी थी और उस पर उन्होंने अमल भी किया और इसी वजह से आज तक ये रिश्ता कामयाब है। और आगे वो क्या थी वो जो खुल के रूल्स होते हैं, लेकिन हर चीज़ से की टाइमिंग्स होती हैं, समझ रही हैं कि अब जैसे मैं कहीं शादी में जाऊँ, जीने में जाऊँ, मरने में जाऊँ, खुशी में जाऊँ, मुझे रात के 11 बजे घर में होना है, चाहे इनके खानदान की शादी चाहे मेरी हो। क्योंकि मैं होता कम हूँ यहाँ पे ना, यानी टाइम मेरा कम गुजरता है यहाँ पे, क्योंकि जब आप साथ रह रहे होते हैं तो चले फिर एक अलग चीज़ होती है ना, तो आप किसी को क्यों मौका दें, समझ रहे हैं कि कोई आप पे बिला वजह की बातें या कमेंट्स वो करे। तो इस वजह से चीज़ों को खुद मैनेज करनी चाहिए, अगर आप खुद समझदारी से चलेंगे तो कामयाबी है। फिर आपको कितने वैसे में विजिट करते थे शुरू में? ये तो हर 3 महीने पे आ जाते हैं। मैं आ जाता हूँ 3-4 महीने के बाद, जब मैंने देखा हर 3 महीने पे मैं चली जाती हूँ, तो वो कोई ऐसा इतना इशू नहीं है अब तो, लेकिन चीज़ सुखड़ गई है चीज़ें बैलेंस। अच्छा, इससे पहले कि मैं इजाज़त है, कामयाब शादी का क्या राज है, और साथ में जो लोग अभी शादी करना जा रहे हैं या चाहते हैं उनको क्या 3 टिप्स देना चाहेंगे? आप बताएं, फिर मैं बताती हूँ। भाई उनको ये टिप्स है कि खुश रहें, से एक दूसरे को समझें, ठीक है, और फैमिली को ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें, और सबसे पहले मर्द के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, और जब वो मेंटली तैयार हो जाए कि या मैंने अब शादी करनी है तो फिर वो करें। तो ये है कहानी। हाँ जी, आप बताएं। आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि लड़की शादी तब करे जब उसे ये यकीन हो और ये पता हो कि अब मुझे अपनी फैमिली शुरू करनी है, अब मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है। अगर वो ऑलरेडी इतने अपने माइंड को उसने रखा हुआ है कि नहीं जी अभी मुझे CEO भी बनना है, अभी मुझे ये भी करना है, या मैं अगर अपने हवाले से देखूं कि अभी मुझे और कोई 10,000 ड्रामे करने, मत करो भाई, उसकी लाइफ भी ख़राब मत करो, फिर मत करो, क्योंकि फिर चीज़ें प्रॉब्लम में आएंगी। क्योंकि मर्द शादी तब करना चाहता है जब उसे वाकई फैमिली चाहिए, ठहराव चाहिए लाइफ में, और फिर तो मैं यहाँ तब करे शादी। एक बात कहूँगा, काम करने की भी देखिए सिचुएशंस होती है। एक होती है काम नहीं करना है तो घर की दाल रोटी कैसे चलेगी। मैं बिल्कुल इजी वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेजोरिटी जो है आपको पता है वो पाकिस्तान में किन लोगों के वो जो देख रहे होते हैं कि वो समझें चीज़ों को। हाँ, तो इस वजह से ये कि अपना ये चीज़ें जो होती हैं उसको सारी मैनेज करनी होती हैं, सारा कुछ ना, और फिर वो रिश्ते हमेशा कामयाब रहते हैं। वरना अल्लाह आप दोनों को बहुत बहुत हमेशा खुश रखे। और इतना प्यारा मेरे पास कपल आया था, तो भाई इनको हम दुआओं के साथ ही रुखसत करेंगे ये, क्योंकि भाई ने भी 2 दिन बाद वापस की फ्लाइट है, इंशाल्लाह अभी जाए जल्दी से वापस नहीं आया, खुशी खुशी वापस आए, जब आए खुशी से आए, खुशी का लम्हा लेकर आए। आप लोग जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।